Now streaming again. Yeah, we are live now. We can see. Okay. लाइव आ गया. It's live. Are you all able to see the screen properly? फेसबुक पे लाइव दिख रहा है अभी. स्क्रीन शेयरिंग स्क्रीन शेयरिंग सही हो रहा है क्या? हाँ. Yes. Just PPT mode कर लो and you can start. Sorry for the delay. First. Okay, so welcome everyone. Welcome back to one more of our sessions, a live webinar on self-redevelopment knowledge series, जो हमने 16th April से start किया था and आज 25th April है. That is our last webinar today. ये series का स्टार्ट करने के पहले मैं अपोलोजाइज करना चाहूंगी. आज टेक्निकल एरर के कारण हम फेसबुक पे लाइव ज्वाइन ही नहीं कर पा रहे थे. सो फाइनली वी आर हियर फॉर यू. हम आपके लिए वेबिनार लेके आए हैं आज. तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द रोल ऑफ अ डेवलपमेंट मैनेजर इन सेल्फ रीडेवलपमेंट. ऑल्सो स्टॉल प्रोजेक्ट्स में डेवलपमेंट मैनेजर किस तरीके का रोल प्ले करते हैं एंड जो पॉज बटन लगा हुआ है स्टॉल प्रोजेक्ट्स पे वो हटा के उसको हम कैसे रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे. So the entire webinar, the series is organized by TUFCon Swanirman in association with GSC In Time Services, powered by B Right Real Estate Ventures. Also, आपको तो पता ही है आपको फर्स्ट क्या करना है. You have to like the page, share it with as many people as you want. क्योंकि स्टॉल प्रोजेक्ट्स का ये जो टॉपिक है एंड जो डेवलपमेंट मैनेजर का टॉपिक है, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल. तो इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स है वो भी इससे बेनिफिट हो, तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर कीजिए. ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग ऑल आवर प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि बहुत ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है. हमारे वीडियोस के व्यूज वो 3-4 हजार से भी आगे पार कर चुके हैं हमारे जो भी सारे वेबिनार वीडियोस थे. सो थैंक्स अ लॉट. आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और यू कैन सेव दिस नंबर 9987539649 एंड डायरेक्टली व्हाट्सएप पे आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं. एंड जो भी हमारा पूरा जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है लाइक ऑलवेज वो एट द एंड ऑफ द वेबिनार रहेगा. तो वेबिनार के एंड तक बी ट्यून्ड इन एंड आज का वेबिनार इज गोइंग टू हेल्प यू गेन अ लॉट. बहुत सारी चीजें हैं आज जो हम डिस्कस करेंगे कि सेल्फ रीडेवलपमेंट में आप किस तरीके से आप अपना प्रोजेक्ट को और भी सिक्योर बना सकते हो, उसका रिस्क और कम कर सकते हो एंड किस तरीके से आप डेवलपमेंट मैनेजर वाला जो मॉडल है उसको अपने प्रोजेक्ट के लिए अपना सकते हो. तो इफ यू कैन हियर मी राइट, यस. अगेन आज टेक्निकल इशू के कारण हम लेट लॉग इन हुए हैं, सो आई होप एवरीवन कैन हियर मी प्रॉपर्ली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो बोल रही हूँ आप सब सुन पाओ. जो वेबिनार में जो भी मैं बातें करती हूँ या हमारे जो भी को होस्ट करते हैं वो हमारे खुद के ओपिनियंस है एंड ये वेबिनार हमने स्पेसिफिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके कि जो सेल्फ डेवलपमेंट है एंड उससे रिलेटेड बहुत सारे जो भी टेक्निक्स है, प्रोसेसेस है, वो किस तरीके से चलते हैं. एंड हम कोशिश करते रहते हैं कि जितना भी ज्यादा हम डेटा दे सके आपको हम दे पाए, ज्यादा नॉलेज शेयर कर पाए. फिर भी मुंबई में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट यूनिक होता है एंड अगेन बहुत सारी चीजें आपके प्रोजेक्ट पे ही डिपेंड करती है कि उसमें किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है. ऑल्सो मैं हमेशा आपको बताती हूँ रिगार्डिंग आवर बुक, इट्स ऑन स्वनिर्माण द मैनुअल ऑन सेल्फ रीडेवलपमेंट, जिसमें हमने सारी चीजें जो हम वेबिनार में बताते हैं उससे भी कई ज्यादा बहुत सारी चीजें हमने इसमें कवर किया है. इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ इजी रेफरेंसर, क्विक रेफरेंसर कि आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जो भी जानना है इन अ शॉर्ट टाइम एंड इन द बेस्ट वे वो आपको ये बुक बता सकता है. तो इफ यू वांट टू प्री बुक दिस, क्योंकि ये लॉकडाउन के बाद हम लॉन्च करेंगे, तो अगर आपको इसे प्री बुक करना है तो प्लीज मैसेज अस ऑन व्हाट्सएप. आपको लिखना है बुक यस, BOOKYS एंड आपका जो नीचे नंबर आपको दिख रहा है 9869577533, इसे सेव कर लीजिए. आप इस पे अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं एंड आपको अगर बुक करना है देन प्लीज मैसेज मी बुक यस ऑन दिस नंबर. आज का जो टॉपिक है that is the role of a development manager and किस तरीके से डेवलपमेंट मैनेजर सेल्फ रीडेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड how the development manager helps you and उसका क्या रोल होता है, किस तरीके से यूनिक वे में वो काम करता है. तो डेवलपमेंट मैनेजर कौन है, who can be a development manager, then benefits of a development manager, किस तरीके से सेल्फ डेवलपमेंट में आपको फायदा हो सकता है.
डेवलपमेंट मैनेजर ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी क्या मॉडल्स है, व्हाट आर द मॉडल्स, उसके बारे में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लस हम एक केस स्टडी भी लेके आए हैं कि लाइव केस स्टडी किस तरीके से अगर डीएम मॉडल उसमें डाला जाए तो हाउ प्रोजेक्ट कैन फंक्शन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इज स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। हम लगभग कह सकते हैं 2 साल पहले 5800 प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है। ये जो फिगर है विधानसभा में बोला गया था, बताया गया था, बट आफ्टर दोज इयर्स इन द कमिंग 2 years आई थिंक और प्रोजेक्ट्स है जो रुके हैं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। तो ये जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं जिसकी वजह से कई फैमिलीज को अपना घर नहीं मिला है, इन्हें हम किस तरीके से रिवाइव कर सकते हैं, ये टॉपिक पे भी आज हम बात करेंगे। So what is a development manager? Development manager क्या है? It is the one person who's a all rounder आपके प्रोजेक्ट के लिए। That development manager would be an all rounder. जब आप एक डेवलपमेंट मैनेजर को अपॉइंट करते हो तो वो आपके प्रोजेक्ट में को प्रमोटर भी होगा, मतलब इन रेरा जब आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर होगा तो विल बी अ को प्रमोटर। पूरा जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वर्क है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द डेवलपमेंट मैनेजर। सेल्स मैनेजमेंट आपका एंटायर सेल्स का टेक्निक, सेल्स अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जिसके बारे में हमने कल बात किया था, तो वो सारा स्ट्रैटेजी बनाना, सेल्स कॉन्सेप्ट बनाना, पूरा सेल्स मैनेज करना दैट विल बी डन बाय द डेवलपमेंट मैनेजर। फिर है ब्रांड सपोर्ट कि डेवलपमेंट मैनेजर जब आता है, जब आप उसको अपने प्रोजेक्ट में अपॉइंट करते हो तो उनका जो ब्रांड है, जो गुडविल बना है, इतने सारे प्रोजेक्ट उन्होंने जो किए हैं, तो वो ब्रांड का वैल्यू एंड ब्रांड का सपोर्ट आपको मिलता है आपके प्रोजेक्ट में। बिजनेस प्लानर, तो आपका जो सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है सी दैट इज योर वन टाइम बिजनेस, तो उसको भी एक एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमको प्लान करना है, क्योंकि हमको उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, सक्सेसफुली आगे लेके जाना है। तो उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिलता है ऑफ अ बिजनेसमैन, जिस तरीके से सक्सेसफुली आपका प्रोजेक्ट वो आगे लेके जा सकते हैं, तो उसका जो पूरा प्लानिंग है वो आपको डेवलपमेंट मैनेजर करके देता है। सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट जो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करते हो उसके साथ कोऑर्डिनेशन रखना, ये भी डेवलपमेंट मैनेजर करेगा। साइट मैनेजमेंट की आपकी साइट में कुछ भी कारण की वजह से आपका काम ना रुके, कोई प्रॉब्लम ना आए, एंड साइट पे चीजों को कैसे मैनेज करना है और न्यूसेंस वैल्यू को कैसे मैनेज करना है, तो ये सब चीजें साइट मैनेजमेंट में आपका डेवलपमेंट मैनेजर देखेगा। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका जो ब्रिज गैप फंडिंग का रिक्वायरमेंट है एंड आपका जो जिस स्टेजेस में आपको पैसे लगेंगे तो इन द प्रोजेक्ट, तो इस चीज का कंप्लीट जो फाइनेंशियल प्लानिंग करना होता है वो भी आपका डेवलपमेंट मैनेजर करता है। तो मेजरली दिस इज व्हाट द डेवलपमेंट मैनेजर डज। So who can be a development manager? आज ये जो डेवलपमेंट मैनेजर का कॉन्सेप्ट है ये एक्चुअल में इनिशिएट हुआ था फ्रॉम बिग रियल एस्टेट हाउसेज, एंड उस तरीके से डेवलपमेंट मैनेजर का कॉन्सेप्ट ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आया है। बट नाउ इन द रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट इंडस्ट्री, जो पूरा मुंबई का रियल एस्टेट इंडस्ट्री का भी एक छोटा हिस्सा है, उसमें हमारा सेल्फ रीडेवलपमेंट इज अनदर नीश एरिया। तो नाउ देयर आर प्लेयर्स जिन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं एज अ डेवलपर, तो वो भी उतर रहे हैं एज अ डेवलपमेंट मैनेजर टू डू दिस प्रोजेक्ट इन सेल्फ रीडेवलपमेंट, ताकि वो आपको वो एक्सपर्टीज दे सके, आपको वो लेंड कर सके उनका जो एक्सपीरियंस है। तो डेवलपर विद एक्सपीरियंस इन मुंबई रियल एस्टेट रीडेवलपमेंट, जो डेवलपर जिसके पास पूरा प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, एक्सपर्टीज है इन मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड जो प्रॉपरली एंड सक्सेसफुली प्रोजेक्ट्स आज तक कंप्लीट कर चुके हैं। एंड डेवलपमेंट मैनेजर आपको हेल्प करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीटली प्रोफेशनली रीस्ट्रक्चर करे, कि अभी जिस तरीके का आपका सेल्फ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको एक सही ढंग से आगे लेके जाना है, उसको प्रोफेशनली जिस तरीके से पूरा इंडस्ट्री हायर जो टॉप डेवलपर्स हम कह सकते हैं इंडस्ट्री के, जिस तरीके से वो काम करते हैं, वो जो कल्चर है वो आपके प्रोजेक्ट में लेके आए, उसको उस तरीके से आगे लेके जाए कि वो प्रोजेक्ट आपके लिए सक्सेस बने। बेनिफिट्स ऑफ अ डेवलपमेंट मैनेजर, कि जब आप अपने प्रोजेक्ट में एक डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट करते हो तो क्या फायदा होता है। तो बहुत जरूरी है समझना कि जब इतने दिन से देयर वाज ऑलवेज ओनली वन टाइप ऑफ रीडेवलपमेंट, दैट वाज बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट। अभी हमारे पास ऑप्शन है सेल्फ रीडेवलपमेंट जाने का। तो बहुत सारी चीजें हैं जो एक बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट में भी बहुत सूटेबल थी मेंबर्स को, सोसाइटी के मेंबर्स को, एंड जब सेल्फ रीडेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया तो सेल्फ डेवलपमेंट में भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स है जो सोसाइटी मेंबर्स को मिलते हैं। तो डेवलपमेंट मैनेजर क्या करता है, जो डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट है एंड सेल्फ डेवलपमेंट है, इन दोनों के जो भी बेस्ट पार्ट्स है, इन दोनों में जो भी एडवांटेजेस है, जो बेनिफिट्स है, वो दोनों को साथ में लेके आके आपको डिलीवरी देता है। आई टेल यू इन व्हाट टर्म्स। तो एक है कि जब एक डेवलपर रीडेवलपमेंट करता है उसको जो फंडिंग लगता है, उसका जो फाइनेंस कॉस्ट होता है, दैट इज ऑन अ वेरी हायर साइड। तो एडिशनल एरिया भी
और कंपैरेटिवली आपको कम मिलता है जितना आपको सेल्फ में मिलेगा, बिकॉज ऑफ द हाई फाइनेंस कॉस्ट। एंड जो फाइनेंस कॉस्ट है वो आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट का ही एक हिस्सा होगा, तो इसलिए यू गेट अ लो एडिशनल एरिया। फिर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी इन द प्रोजेक्ट, डेवलपर का कंट्रोल होता है। अप्रूवल्स मेजरली हमने देखा है कि मेजरली जो भी प्रोजेक्ट्स है उसमें जो अप्रूवल्स है, जो परमिशन है नई बिल्डिंग बांधने के, वो फेज वाइज ही या स्टेजेस में लेके आया जाता है। देयर इज नो डबल चेक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेवलपर करेगा, उस पूरा काम वो करेगा, प्लानिंग भी वो करेगा, इम्प्लीमेंटेशन भी वो करेगा, कंस्ट्रक्शन भी वो करेगा, तो उसके काम पे देयर इज नो डबल चेक। देन ट्रांसफर ऑफ लैंड राइट्स, कि आप जब अपना डेवलपमेंट अग्रीमेंट करते हो, बनाते हो, तब आप अपने जो डेवलपमेंट राइट्स है वो ट्रांसफर कर देते हो डेवलपर को, जैसे ट्रांसफर ऑफ लैंड राइट्स। एंड जब डेवलपमेंट अग्रीमेंट बनता है तो उसपे एक बहुत बड़ा सम होता है, चंक होता है, जो हम पे करते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। सो ये जो अमाउंट है दैट इज ऑल्सो एडेड टू आवर प्रोजेक्ट कॉस्ट, हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन जाता है। अभी जब हम सेल्फ की बात करते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड सेल्फ में भी हमको दिक्कत आता है, वो है ब्रिज गैप फंडिंग का। सो एंड द नेक्स्ट थिंग इज, जहाँ पे हम लोग को डेवलपर लो एरिया देता है वहीं पे सेल्फ में वी गेट अ एडिशनल एरिया, तो वो एक हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है। दैट इज अ ग्रीन पॉइंट ऑफ व्यू। सोसाइटी का पूरा कंट्रोल होता है जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हो, पूरे प्रोजेक्ट पे आपका कंट्रोल होगा। यू विल गेट फुल अप्रूवल्स बिफोर वेकेटिंग, क्योंकि बैंक का ये प्री कंडीशन है, आप अपना घर खाली करो उसके पहले नए बिल्डिंग बनाने के पूरे परमिशन आपके पास होने चाहिए। देन डबल चेक ऑन प्रोजेक्ट, जो पूरा प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर आपका सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट तो पूरा चेक रखता ही है, साथ ही साथ मुंबई बैंक का भी आपके प्रोजेक्ट पे चेक होता है, तो इस तरीके से आपका डबल सिक्योर्ड हो जाता है प्रोजेक्ट। देन इज नो ट्रांसफर ऑफ लैंड राइट्स, कि आपके जो लैंड राइट्स है वो आपके पास ही रहते हैं, वो कहीं पे भी किसी और को ट्रांसफर नहीं होते। देयर इज नो थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएटेड। एंड आपका जो स्टैम्प ड्यूटी का कॉस्ट है वो भी यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि कोई डेवलपमेंट अग्रीमेंट आपको एग्जीक्यूट ही नहीं करना। सो नाउ व्हेन अ डेवलपमेंट मैनेजर कम्स टू अ पिक्चर, तो किस तरीके से इस चीज का जो बेस्ट पार्ट है, जो हम कह सकते हैं जो मलाई है इन दोनों के ऊपर की, वो किस तरीके से आपको मिलती है, कि यहाँ पे जहाँ पे डेवलपर को जो फाइनेंस मिलता है हाई कॉस्ट पे मिलता है, वहीं पे सेल्फ डेवलपमेंट में आपको 12.5% पे मिलता है। एंड जो ब्रिज गैप फंडिंग है उसका आपको रिक्वायरमेंट का आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट मैनेजर आएगा तो जो ब्रिज गैप फंडिंग का रिक्वायरमेंट है आपका वही पूरा करेगा। तो यहाँ पे आपके पास 100% फंडिंग है विच इज एट अ लो फाइनेंस कॉस्ट, तो इस तरीके से आप बेनिफिट करते हो। देन इज मोर एडिशनल एरिया, कि जो आपको सेल्फ में एडिशनल एरिया मिलता है वही आपको डेवलपमेंट मैनेजर वाले मॉडल में भी मिलेगा। पूरा कंट्रोल प्रोजेक्ट का आप ही के हाथ में रहेगा, फुल अप्रूवल्स बिफोर वेकेटिंग, पूरे अप्रूवल्स आपके पास ही रहेंगे। यहाँ पे डबल चेक नहीं बल्कि ट्रिपल चेक होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट है वो आपके काम पे चेक रखेगा, मुंबई बैंक आपके काम पे चेक रखेगी, ऑल्सो विद दैट द डेवलपमेंट मैनेजर होगा वो भी आपके काम पे चेक रखेगा। तो इसीलिए देयर बी ट्रिपल चेक ऑन द प्रोजेक्ट। नो ट्रांसफर ऑफ लैंड राइट्स, सिमिलरली जैसा सेल्फ में है वैसे ही नो ट्रांसफर ऑफ लैंड राइट्स एंड नो कॉस्ट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन डेवलपमेंट अग्रीमेंट। तो इस तरीके से जो भी बेस्ट है वो आपको डेवलपमेंट मैनेजर वाले मॉडल में मिल जाता है। ऐसे और भी पॉइंट्स है लाइक जीएसटी ऑन मेंबर फ्री एरिया। जब एक डेवलपर आता है तो मेंबर को जो फ्री एरिया बना के देता है उस पर उसको जीएसटी पे करना पड़ता है, तो वो भी एक कॉस्ट है जो वो प्रोजेक्ट कॉस्ट में ही लगाएगा, वो खर्चे में ही लगाएगा। एमिनिटीज का मेंबर्स के पास कोई चॉइस नहीं होता, इट हैज टू बी एज पर द डेवलपर। फिर भी डेवलपर जो है उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, तो उसके पास साइट मैनेज करना, साइट के जब आपका कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो किसी भी कारण वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए। तो ये जो साइट मैनेजमेंट है इस चीज का डेवलपर के पास एक्सपीरियंस होता है, जो शायद सेल्फ डेवलपमेंट में जाने वाली सोसाइटी के पास ना हो, क्योंकि वो उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है। देन वाइड एक्सपोजर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग एरियाज में प्रोजेक्ट किए इसलिए बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो चुके हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि डेवलपर तो अपने कॉन्टैक्ट से बहुत सारे काम जो अटके हैं वो निकलवा सकता है। तो सेल्फ डेवलपमेंट में शायद हमारे लिए ये भी एक इश्यू हो जाए। स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स मैनेजमेंट, तो उसने उसको लोगों से कैसे काम करवाना है वो उसको पता है। ब्रांड सपोर्ट प्लस उसका जो ब्रांड बना है उसका ब्रांडिंग का एंटायर सपोर्ट उसके पास उसको मिलता है इन ऑल हिज प्रोजेक्ट्स। नाउ इन सेल्फ डेवलपमेंट हम लोग को जीएसटी नहीं लगता बिकॉज यू आर नॉट एंटरिंग विद एनी अग्रीमेंट विद द डेवलपर, तो एक्जिस्टिंग मेंबर्स के एरिया पे हमको कोई जीएसटी पे नहीं करना, तो वो हमारा कॉस्ट सेविंग हो जाता है, दैट इज अ बेनिफिट। एमिनिटीज यहाँ पे सोसाइटी का ही चॉइस होता है कि आपको कौन से एमिनिटीज सिलेक्ट करने हैं। अगेन जैसे डेवलपर का एक्सपीरियंस है वैसे हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, तो इन सेल्फ डेवलपमेंट सोसाइटी का वो फर्स्ट प्रोजेक्ट होता है। वाइड एक्सपोजर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, तो यहाँ पे सोसाइटी इज नॉट वेल वर्स्ड, तो देयर इज अ लो एक्सपोजर ऑफ कॉन्टैक्ट्स या फिर लो और नो एक्सपोजर इन कॉन्टैक्ट्स, तो कहीं पे भी अटक जाए अगर काम तो फिर किस तरीके से हम उसको सॉल्व करें। एंड
आउटसोर्स वर्कफोर्स, यहाँ पे डेवलपर का खुद का टीम होता है जिसको वो मैनेज करता है, आपको अपनी टीम को अपॉइंट करना पड़ता है, सो इट इज एन आउटसोर्स टीम। एंड नो ब्रांड सपोर्ट, क्योंकि आपको खुद का कोई ब्रांड नहीं है, डेवलपर का एक डेवलप ब्रांड होता है, आपका वन टाइम फर्स्ट प्रोजेक्ट है, दैट इज अ वन टाइम एक्टिविटी जो आप सेल्फ में करने वाले हैं। तो इस तरीके से अभी जब आप डेवलपमेंट मैनेजर के साथ जाते हो तो ये जो भी नेगेटिव्स है वो पीछे रह जाते हैं, ओनली द पॉजिटिव्स आप आगे लेके जा सकते हो। तो अगेन यहाँ पे आप देखते हो नो जीएसटी ऑन मेंबर्स फ्री एरिया, नो चॉइस इन एम्यूनिटीज, तो देयर विल बी चॉइस इन एम्यूनिटीज जब आप डेवलपमेंट मैनेजर के साथ जाते हो। एक्सपीरियंस इन साइट मैनेजमेंट, फिर बेस्ट यूज ऑफ नोन कॉन्टैक्ट्स, अभी आपके पास जो डेवलपमेंट मैनेजर है उसके कॉन्टैक्ट्स का यू विल गेट एन एक्सेस टू दैट, सो देयर विल बी अ बेस्ट यूज ऑफ द नोन कॉन्टैक्ट्स, स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स मैनेजमेंट एंड ब्रांड सपोर्ट। एंटायर जो डेवलपमेंट मैनेजर का ब्रांड है उसका हमको ब्रांड सपोर्ट मिल जाएगा, सो दैट विल हेल्प अस इन बूस्टिंग द सेल्स। सेल्फ डेवलपमेंट मॉडल विद डेवलपमेंट मैनेजर, तो अभी हम जब डेवलपमेंट मैनेजर के साथ जाते हैं तो व्हाट आर द मॉडल्स अवेलेबल इन सेल्फ डेवलपमेंट विद डेवलपमेंट मैनेजर। तो यहाँ पे दो मॉडल्स है जिसकी हम बात करें, तो एक है ट्रेडिशनल मॉडल जहाँ पे हम सेल्फ डेवलपमेंट में जा रहे हैं इन द नॉर्मल प्रोसेस एंड डेवलपमेंट मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हैं, एंड सेकंड इज को डेवलपमेंट, मतलब सोसाइटी के साथ साथ डेवलपमेंट मैनेजर भी एक को प्रमोटर हो जाता है प्रोजेक्ट में, तो इस तरीके का ये को डेवलपमेंट हो जाता है। तो ट्रेडिशनल मेथड में डेवलपमेंट मैनेजर का जब आप सर्विसेज लेते हो तब उसके फीस फिक्स्ड होते हैं, डेवलपमेंट मैनेजर फीस आर फिक्स्ड एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रिमेन विद द सोसाइटी, मतलब उनका फीस फिक्स्ड है, जो भी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है वो भी आपका है, जो भी कैलकुलेटेड रिस्क है वो भी आपका है। को डेवलपमेंट में क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है, सोसाइटी का जो प्रॉफिट है वो फिक्स हो जाता है। सो एडिशनल एरिया इज द सेम इन बोथ द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, बस आपका जो प्रॉफिट कंपोनेंट था वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा कि इतना तो आपको फिक्स मिलेगा। फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड जो होगा ना, जो प्रोजेक्ट का रिस्क है, ऑल द रिस्क इन द प्रोजेक्ट वो ट्रांसफर हो जाते हैं डेवलपमेंट मैनेजर को, एंड ऑल्सो जो प्रॉफिट रहेगा आफ्टर योर फिक्स प्रॉफिट, आपको जो फिक्स है वो तो मिलेगा, बाकी जो भी प्रोजेक्ट में प्रॉफिट रहेगा वो डेवलपमेंट मैनेजर का होगा, एंड वो ही विल बी रजिस्टर्ड एज अ को प्रमोटर इन द। इसीलिए मैं कह रही हूँ जो रिस्क होते हैं प्रोजेक्ट के वो डेवलपमेंट मैनेजर का जिम्मेदारी हो जाता है, बिकॉज वो रजिस्टर होगा सोसाइटी के साथ एज अ को प्रमोटर रेरा। तो इसका हमने एक केस स्टडी लिया है, सॉरी एक कंपैरिजन लिया है फर्स्ट कि डेवलपमेंट मैनेजर ट्रेडिशनल मॉडल एंड डेवलपमेंट मैनेजर इन को डेवलपमेंट, इसके क्या फीचर्स हैं एंड कितना सिमिलैरिटी है तीनों में। तो ब्रांड सपोर्ट, अगर आप डेवलपर के साथ जाते हो तो यस यू गेट अ ब्रांड सपोर्ट, सेम आपको डेवलपमेंट मैनेजर के साथ भी मिलेगा, दोनों मॉडल्स में आपको ब्रांड सपोर्ट जरूर मिलेगा। फिर है को प्रमोटर कि डेवलपर तो आपका को प्रमोटर होता है जब आप डेवलपर लेड रीडेवलपमेंट में जाते हो। डीएम में, डीएम मॉडल ट्रेडिशनल में जहाँ पे डीएम की फीस फिक्स्ड है वहाँ पे वो को प्रमोटर नहीं होगा, वहाँ पे सोसाइटी खुद अकेली ही प्रमोटर होगी। एंड डीएम इन को डेवलपमेंट, यस को प्रमोटर होंगे आपके डेवलपमेंट मैनेजर। फिर गारंटीड फंडिंग, डेवलपर के वहाँ पे वी कैन नॉट गारंटी फंडिंग बिकॉज बहुत सारे डेवलपर्स का फिर लिक्विडिटी इशू रहता है या फुल फंडिंग की गारंटी नहीं हो पाती, बट व्हेन यू गो इन अ डीएम मॉडल इन सेल्फ रीडेवलपमेंट तो आपका फंडिंग गारंटीड है, क्योंकि आपका मुंबई बैंक से जो लोन मिलने वाला है उसका 95% फंडिंग वहाँ पे हो जाएगा। ब्रिज गैप फंडिंग का जो रिक्वायरमेंट है वो दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द डेवलपमेंट मैनेजर। तो ये दोनों मॉडल्स में आपको फंडिंग गारंटेड है, तो कहीं पे भी फंड्स की आपको कमी नहीं होगी प्रोजेक्ट में। हायर एडिशनल एरिया, जो एडिशनल एरिया आपको डेवलपर से नहीं मिलता वो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में मिल जाएगा, तो दोनों मॉडल्स में आपको हायर एडिशनल एरिया मिलेगा। फिक्स्ड कॉर्पस या प्रॉफिट, तो डेवलपर के पास आपको फिक्स्ड कॉर्पस फंड मिलता है, हार्डशिप अलाउंस जो बोलते हैं, बट जब आप ट्रेडिशनल मेथड में जाते हो तो वहाँ पे फिक्स्ड प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पे डीएम के फीस फिक्स रहेंगे एंड आपको जो मिलेगा, जो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी प्रॉफिट होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट। व्हेयरएज इन को डेवलपमेंट में आपका प्रॉफिट फिक्स्ड होगा, जो आपको प्रॉफिट मिलना है उसको फिक्स करेंगे एंड उस हिसाब से फिर डेवलपमेंट मैनेजर पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी प्रॉफिट होगा वो डेवलपमेंट मैनेजर लेके जाएगा। नेक्स्ट इज अश्योर्ड डिलीवरी, यहाँ पे इन डेवलपर मेथड सिंस हम जो हिस्ट्री में देख चुके हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स रुके हैं, तो अश्योर्ड डिलीवरी की गारंटी यहाँ पे हमको नहीं मिलती। वेराज जब आप सेल्फ डेवलपमेंट में जाते हो तो पूरे अप्रूवल्स है आपके पास, पूरा फंडिंग है। इन डीएम मॉडल अगेन ब्रिज गैप फंडिंग की आपको कोई भी कमी नहीं आएगी, आपको कोई भी प्रोफेशनल सपोर्ट की कमी नहीं आएगी, इसीलिए वी से यू विल गेट एन अश्योर्ड डिलीवरी इन योर प्रोजेक्ट। एंड डीएम इन को डेवलपमेंट,
तो यहाँ पे भी सेम आपको अश्योर्ड डिलीवरी मिलेगा, बिकॉज एंटायर प्रोजेक्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट मैनेजर लेके प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके देगा। कैपिटल प्रोटेक्शन मतलब आपका जो कैपिटल है दैट इज योर ओन लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे उसका प्रोटेक्शन कैन नॉट बी गारंटीड इन अ बिल्डर लेड रीडेवलपमेंट, बट इन अ डीएम जो ट्रेडिशनल मेथड है आपको यहाँ पे ब्लू टिक दिखेगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिस्क होगा, बिकॉज वो सोसाइटी का ही रिस्क होगा, बट इट विल बी अ कैलकुलेटेड रिस्क, इसीलिए देयर विल बी कैपिटल प्रोटेक्शन देयर। पर जब आप एक डेवलपमेंट मैनेजर के साथ जाते हो तो पूरा प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले लेते हैं, पूरा प्रोजेक्ट रिस्क वो ले लेते हैं, तो वहाँ पे कैपिटल प्रोटेक्शन आपका 100% हो जाता है। रीपेमेंट ऑफ लोन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेवलपमेंट मैनेजर ले लेंगे, तो इस तरीके से आपका जो रिस्क है एंड जो सिक्योरिटी है, श्योरिटी है, वो बढ़ जाती है। नाउ आई विल टेक यू टू द केस स्टडी कि एक लाइव प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाया है, जिसका मैंने हाइलाइट्स यहाँ पे लिया हुआ है। आई एम शोइंग योर कंपैरिजन इन ट्रेडिशनल मेथड, मतलब हमारा जो नॉर्मल सेल्फ डेवलपमेंट मेथड है उसमें जब एक डीएम आएंगे, एंड दूसरा है एक डीएम इन अ को डेवलपमेंट मेथड। तो ये दोनों में किस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट फीजिबिलिटी है, कॉस्ट है एंड जो सेल्स है, क्या कंपेयर किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से डीएम मॉडल काम करता है। अभी ये प्रोजेक्ट में अगर आप दोनों मॉडल में जा रहे हो तो आपका एडिशनल एरिया फिक्स्ड है। दिस इज अ लाइव रिपोर्ट, हमने ये किया हुआ है एक प्रोजेक्ट में, वो ही मैं आपको दिखा रही हूँ। एडिशनल एरिया वहाँ पे दोनों मॉडल में मेंबर्स को 27% मिल रहा है इफ दे आर गोइंग फॉर सेल्फ एंड रेगुलर और विद इन अ को डेवलपमेंट। टोटल जो नेट सेल्स है प्रोजेक्ट के वो भी सिमिलर है, क्योंकि एरिया सेम मिल रहा है तो सेल एरिया भी उतना ही है, एंड कंसिडरिंग एवरेज मार्केट वैल्यू हमने ये सेल एरिया नेट सेल्स डिराइव किया हुआ है। टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, प्रोजेक्ट का जो खर्चा है, दोनों मॉडल में सेम है। जो कॉमन कॉस्ट है दैट इज 32 crores 77 lakhs इन बोथ द मॉडल्स। फिर अगर नेट सेल्स को हम प्रॉफिट से माइनस करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा जो आता है 5 crores 47 lakhs। अभी इसमें से वील रिड्यूस डीएम फीस, जो डेवलपमेंट मैनेजर फीस है वो है 12% ऑन द रेवेन्यू, जो आपका टोटल सेल्स रेवेन्यू होगा उस पे 12% कैलकुलेट करना है। सो इस तरीके से आपका इसमें जो फर्स्ट मॉडल है ट्रेडिशनल मॉडल में आपको डीएम को फीस पे करने हैं, वेयरएज को डेवलपमेंट में फीस नहीं आएंगे तो इट विल बी जीरो अवेयर। फिर नेक्स्ट फिक्स्ड प्रॉफिट, अभी यहाँ पे जो को डेवलपमेंट मॉडल है वहां पे हमने कंसिडर किया है कंसिडरिंग द एरिया 1000 रुपीज पर स्क्वायर फीट फिक्स्ड प्रॉफिट। तो इट इज जस्ट लाइक अ कॉर्पस फंड, बट आपका वो फिक्स हो जाता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो फर्स्ट मॉडल में वो नहीं आएगा, सेकेंड मॉडल में आपका प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा। देन इज द प्रॉफिट टू द सोसाइटी की अभी फर्स्ट मॉडल में आफ्टर वी पे एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट पे करने के बाद, डीएम फीस पे करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा दैट इज 89 lakhs, वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड को डेवलपमेंट में कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा बिकॉज टू द मेंबर्स, सो देयर विल बी नो प्रॉफिट टू द मेंबर्स, तो यहाँ पे वो जीरो हो गया है। प्रॉफिट विल बी गॉन टू द को डेवलपर, दैट इज द डेवलपमेंट मैनेजर, जो आपका को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आगे लेके जाएगा इन सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये जो प्रॉफिट है ये जाता है आपके डेवलपमेंट मैनेजर को। तो इस तरीके से टू समराइज एवरीथिंग, आपका एडिशनल एरिया फिक्स रहेगा दोनों में। जब आप ट्रेडिशनल मेथड में जाते हो तब आपको प्रॉफिट कंपोनेंट मिलेगा एंड डीएम अपना फीस लेके निकल जाएगा। को डेवलपमेंट में जब आप जाते हो तब आपका प्रॉफिट फिक्स रहेगा एंड जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो डीएम लेके जाएगा अलोंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द रिस्क ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, द एंटायर प्रोजेक्ट रिस्क, वो उसके साथ वो आपका प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करके देगा। So now I would like to introduce B-Right group, that is B-Right Real Estate Ventures. So this is the group जहाँ पे who's working as a development manager, उनके already projects under construction है, stalled projects भी under construction है जहाँ पे उन्होंने take over किया है, उनको काफी successfully वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो B-Right Real Estate Ventures के founder है Mr. संजय शाह, promoters Mr. संजय शाह, Mr. पारस देसाई एंड उमेश कारंडे। तो ये पूरे ग्रुप के जो प्रमोटर्स है, दीज आर द पिलर्स जिसपे वी आर वर्किंग इन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजर। एंड ये सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो हम कर रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है हमारे, उसमें से वन ऑफ दिस प्रोजेक्ट ये जो आप देख रहे हैं सैटेलाइट, दिस इज अ स्टॉल्ड प्रोजेक्ट जो हमने टेक ओवर किया है, B-Right ग्रुप ने टेक ओवर किया एंड दे आर डूइंग इट अहेड सक्सेसफुली। ऑल्सो टफकॉन्स निर्माण का भी एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि हमारा टीम में कौन कौन है। सो
एक तो वी आर ऑलरेडी अपॉइंटेड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे हम सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं 15 प्रोजेक्ट्स में, हम मुंबई बैंक के पैनल पे भी है एंड वी आर अ पार्ट ऑफ द कोर कमिटी ऑफ मुंबई बैंक, जहाँ पे हम मुंबई बैंक के पास सेल्फ डेवलपमेंट के प्रपोजल्स लेके जाते हैं। ऑल्सो जो मुंबई बैंक के पास प्रपोजल्स आते हैं वो इवैल्यूएशन के लिए हमारे पास आते हैं। सक्सेसफुली वी अरेंज ब्रिज गैप फंडिंग फॉर 2 प्रोजेक्ट्स एंड हमको जब आप अपॉइंट करते हैं देन वी वर्क एज 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट सर्विसेज इन सेल्फ डेवलपमेंट, मतलब आपको सारे प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर वन रूफ मिल जाएंगे। So the founders of our group are Mr. Jayan Gaitunde, Chairman of ToughCons, and Mr. Naeem Dedia, Managing Director of ToughCons. हमारे जो टीम ऑफ आर्किटेक्ट्स है उसको लीड करते हैं हमारे डायरेक्टर उदय कनाडिया। So this is the entire team of designing architects, liaison and approval architects, and interior designing and landscape designing. Team of engineers is headed by our director Mr. Jayantvi Inamdar. So this is the entire team of engineers, MEP and HVAC engineers, and society management, जो society PMC and construction PMC work होता है वो. Then we have our team of advocates and chartered accountants. I am also director in the company. I am Mukul Gaitunde. इस तरीके से सारे सर्विसेज वी प्रोवाइड अंडर वन रूफ। तो आज बी राइट ग्रुप एंड टफकॉन साथ आया है ताकि डेवलपमेंट मैनेजर का ये जो मॉडल है वो हम आपके पास लेके आ सके। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं एंड मुंबई की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ये बहुत बड़ा दिस इज लाइक अ बिग फैक्टर जहाँ पे यू नो देयर आर मेनी पीपल जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, तो इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। एंड इसीलिए संजय शाह जो है फाउंडर है बी राइट ग्रुप के, उनका ये मोटो है कि यू नो डिलीवर द अनडिलीवरेबल। तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस। सो रोल ऑफ डीएम इन अ स्टॉल प्रोजेक्ट की, जब हम एक स्टॉल प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जब उसको रिवाइव करने की बात करते हैं, तो हम किस तरीके से काम करेंगे एंड हाउ वुड द प्रोजेक्ट बेनिफिट बाय अस टेकिंग इट ओवर। तो एक है रीस्ट्रक्चरिंग द स्टॉल प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, जो अटका है, उसको रीस्ट्रक्चर करना, स्टार्टिंग से एंड तक उसका पूरा प्लान डेवलप करना एंड आगे कैसे उसको लेके जाना है इन सच अ वे वी हैव टू प्लान। Next is development manager will do coordination with all the interested parties, like जो members है, जो owners है, अगर society है तो society के members, tenanted parties, buyers, जो financing institution है तो वो financing institution, RERA and जो भी approving authorities होते हैं जहाँ से permissions लाने हैं, तो उनके साथ पूरा coordination करना पड़ता है because project रुका हुआ है, काफी time से रुका हुआ है। If there's any regulation change, if there's any लूप इन द परमिशन जो हमने नहीं लिए हैं या कहीं पे भी वो प्रोजेक्ट में कुछ चीज गलत हुई है, तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। पूरा हम लोग को एंटायरली उसको रिवाइव करने के लिए सब कुछ स्टार्ट से एक नई तरीके से बनाना होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन सबके साथ मेंटेन करना भी बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट फंडिंग, कि ये प्रोजेक्ट मेजरली क्यों रुकते हैं, एक तो लिक्विडिटी इश्यू की वजह से, एक अप्रूवल्स की वजह से। तो जो लिक्विडिटी रिक्वायर्ड है अगर प्रोजेक्ट में, तो प्रोजेक्ट में वो लिक्विडिटी लाना, उसको इन्फ्यूज करना एंड प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ FSI कंजम्पशन एंड बिल्डिंग डिजाइन, जो भी परमिशंस लाए हैं एंड जिस तरीके के स्कीम में DCPR के स्कीम में ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया है, वेदर द FSI कंजम्पशन इज डन करेक्टली और नॉट, क्या इसमें और पोटेंशियल है जो हम निकाल सकते हैं जिससे हम वो प्रोजेक्ट को और वायबल या और फीजिबल बना सकते हैं। प्लस जो बिल्डिंग डिजाइन है, डज इट नीड एनी मॉडिफिकेशन, इम्प्रोवाइजेशन। तो ये सब चीजें देखना भी एक डेवलपमेंट मैनेजर का काम होता है जब वो एक स्टॉल प्रोजेक्ट को टेक ओवर करते हैं। ऑन वैल्यू कंस्ट्रक्शन एंड साइट मैनेजमेंट, तो प्रोजेक्ट जहां तक अटका है वहां तक का कितना खर्चा आया एंड उसको फिर आगे लेके जाना है, तो वी हैव टू इवैल्यूएट कि कितना काम बाकी है, उसके कंपैरिजन में कितना एक्सपेंसेस होगा एंड एंटायर जो साइट जो रुका हुआ है उसको रीस्टार्ट करना एंड वहां पे पूरा जो काम मैनेज करना होता है, एंटायर साइट मैनेजमेंट इज टेकन केयर ऑफ बाय द डेवलपमेंट मैनेजर। Also, one of the most important things is a respectable exit for the non-performing developer. जो डेवलपर की वजह से, जो डेवलपर ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा पा रहे फॉर वेरियस रीजंस, तो उनको भी एक एग्जिट चाहिए। सो उनके लिए भी एक एग्जिट स्ट्रैटेजी प्लान करना, किस तरीके से वो रिस्पेक्टफुली अपना प्रोजेक्ट एग्जिट करके हैंड ओवर करके ही कैन मूव अहेड, मूव फॉरवर्ड। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स जहाँ पे एक डेवलपमेंट मैनेजर का रोल प्ले करते, डेवलपमेंट मैनेजर अपना रोल प्ले करते हैं इन द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स। इसीलिए
हम एक वेबिनार सीरीज ऑफ वेबिनार लेके आ रहे हैं. You can also post your questions now regarding any doubts or queries जो है, क्योंकि अभी next हमारा question answer session ही है. See, next webinar हम जो लेके आ रहे हैं that is on stall project, because stall project से बहुत बड़ा issue है मुंबई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, एंड उसको एड्रेस करने के लिए एंड जो प्रोजेक्ट्स रुके हैं वो किस तरीके से वो रिवाइव कर सकते हैं, एंड ऑल दोस फैमिलीज जिनको उनके घर नहीं मिले हैं, हम किस तरीके से विद इन द गिवन टाइम, विद इन द टाइमलाइंस और एक बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में वो कैसे हम आगे बढ़ा के लेके जा सकते हैं, ये हम आपको बताने वाले हैं ये वेबिनार में. सो यू हैव टू शेयर दिस विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है frankly speaking there are more than 1,50,000 families, 1.5 लाख से भी ज्यादा फैमिलीज है जो ये स्टॉल प्रोजेक्ट की वजह से आज परेशान है. तो अगर आपके शेयर करने की वजह से ये ऐसी एक फैमिली के पास पहुंचे who is going through this phase, तो आप you will be helping them in this, क्योंकि ये जो वेबिनार है हमारा, we are going to help everyone gain a lot out of it. So please be tuned in. The dates are 1st, 2nd and 3rd May. 1st, 2nd, 3rd में आपको फेसबुक लाइव हम होंगे, विल बी एट 8 PM शाम को, क्योंकि हम जानते हैं बहुत लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बहुत लोगों का काम 7 बजे के बाद ही कंप्लीट होता है, इसीलिए उनके लिए स्पेसिफिकली वी आर कमिंग लाइव एट 8 PM इन द इवनिंग. ऑल्सो वन मोर थिंग, हमारा जो कैंपेन है उसका नाम है स्टॉल प्रोजेक्ट्स जागो. सो कम ऑन, वेक अप एंड कम टुगेदर फॉर दिस वेबिनार विच इज ऑन 1st, 2nd and 3rd. हमारे अभी जो पैनल पे एक्सपर्ट है दैट इज CA संजय शाह, बी राइट ग्रुप, इज द फाउंडर ऑफ द ग्रुप, चेयरमैन ऑफ टफकॉन्स मिस्टर जयंत गायतोंडे, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टफकॉन्स मिस्टर नयन बेडिया, आर्किटेक्ट उदय कनाडिया, डायरेक्टर इन टफकॉन्स, एंड माई सेल्फ CA नूपुर गायतोंडे, डायरेक्टर इन टफकॉन्स. इन पोस्ट योर कमेंट्स. I would request all the panelists कि वो अपने कैमरा स्टार्ट कर ले. Thank you, Nupur. So let's take the question answers. पहले question answers लेते हैं. Yes, sir. Yes, Sanjay ji, are you there? Good evening, everyone. Yes. Okay. अभी सब आज तो मतलब you are in the limelight, so your questions आपको ही हैं. तो पहला क्वेश्चन मिस्टर बी रघुराम शेट्टी जी ने पूछा है, whether builder can come as DM and enjoy the concessions available in the case of self-improvement. अगर सेल्फ में बिल्डर आ सकता है क्या, बिल्डर जो है वो सेल्फ में को डेवलपमेंट मैनेजर बन सकता है क्या, एंड जो बेनिफिट है सेल्फ इम्प्लीमेंट के वो उसको बेनिफिट मिल सकते हैं क्या? बिल्डर जरूर आ सकता है एज अ डेवलपमेंट मैनेजर. इट इज मतलब वो हर एक बिल्डर की अपनी चॉइस है वेदर वो आना चाहता है या नहीं आना चाहता है. बट जो भी, क्योंकि ये मॉडल सेल्फ रीडेवलपमेंट है, सारे अप्रूवल्स जो है वो सोसाइटी के नाम से आ रहे हैं, तो जो भी सोसाइटी को बेनिफिट्स अवेलेबल है वो सारे के सारे मिलेंगे, इवन इफ अ डेवलपर बिल्डर कम्स एज अ डेवलपमेंट मैनेजर इन एनी ऑफ द प्रोजेक्ट्स. ओके. अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसा थोड़ा मतलब इट इज लाइक ओवरऑल क्वेश्चन है. मिस्टर आलविन लोबो ने पूछा है, हाउ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड इन ट्रेडिशनल एंड को डेवलपमेंट. मतलब ये जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल जो हमने बताया अभी ट्रेडिशनल DM मॉडल है या को डेवलपमेंट है, इसमें कैसे इसको प्रोजेक्ट कॉस्ट को फिक्स किया जाता है, एंड कैन यू एलाबोरेट लिटिल मोर अबाउट को डेवलपमेंट. मतलब थोड़ा को डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा और मतलब लाइट अप पुट अप कर सकते हैं तो, और इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा. तो इसको 1, 2, 3 ऐसे तीन क्वेश्चन है टोटली. अल्विन लोबो ने पूछा है, हाउ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इज फिक्स्ड इन ट्रेडिशनल एंड को डेवलपमेंट. मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे फिक्स किया जाता है. अभी उसका मतलब उन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा है. चीज़ें क्या होती है कि चाहे डेवलपर बिल्डिंग बनाए, चाहे एक सोसाइटी बनाए कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करके, या चाहे डेवलपमेंट मैनेजर बनाए, अल्टीमेटली जो स्टील है, सीमेंट का प्राइस है, लेबर का कॉस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ द कॉस्ट रिमेन्स द सेम. ओनली चीज़ें क्या होती है कि इन डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो उनकी थोड़ी सी कॉस्टिंग में फर्क आ सकती है, बट देन the cost more or less remains the same. So on a case study basis या on a actual working करने के बाद में जब end of the project जब होगा तब आपको actual कुछ भी minor फर्क दिखेगा. So in the case of at the time of projections we generally do not show this kind of nominal savings. Okay.
तो so दैट मीन्स कि अगर ये पूरा मतलब वैसे भी जब हम सेल्फ इम्प्लीमेंट करते हैं तो एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड बिफोर गोइंग अहेड, तो सबसे पहले तो प्रोजेक्ट कॉस्ट उससे पहले ही मालूम पड़ जाता है, सो वेदर वी हैव टू गो इन सच अ वे और नॉट, ये पहले डिसाइड हो जाता है। तो सेकंड इनका ये क्वेश्चन है, कैन यू एलॉबरेट लिटिल मोर अबाउट को डेवलपमेंट, थोड़ा को डेवलपमेंट के बारे में और थोड़ा ज्यादा जानकारी दे सकते हैं क्या? को डेवलपमेंट मॉडल जैसे बीच का रास्ता हम जनरली बोलते हैं कि भाई हमको डेवलपर के पास क्यों नहीं जाना है। सोसाइटी का आप हर एक सोसाइटी के अंदर में हमेशा डिलेमा होता है कि हमको डेवलपर के पास जाना है या हमको सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है। तो कई मेंबर्स ऐसे होते हैं जो डेवलपर से डरते हैं, बोलते हैं डेवलपर ऑलरेडी इतने सारे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है, इतने अटके हुए हैं, कई लोग नहीं कर पा रहे हैं, डेवलपर के ऊपर में हम कैसे भरोसा करें, या उसके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि हर एक के अंदर की बात अंदर ही पता रहती है। सो उनके पास नहीं जाना चाहिए। फिर सेल्फ रीडेवलपमेंट की जब बात आती है तब भी लोगों का काफी सारा मिक्स्ड व्यू होता है कि हम कैसे कर पाएंगे, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो ये जो दोनों तरफ के नेगेटिव पॉइंट्स है, जो नूपुर जी ने आगे की पीछे की स्लाइड्स प्रेजेंटेशन के अंदर में काफी अच्छा कंपैरिजन बताया था। सो जो नेगेटिव पार्ट्स है उसको हम हटा करके उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके हमने ये को डेवलपमेंट मॉडल डिजाइन किया है, जिसमें दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो सारे के सारे कवर अप हो जाते हैं एंड सोसाइटी को एक बोल सकते हैं कि जीरो रिस्क प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट करने को मिलता है। ओके, तो ये बेनिफिट हो जाता है सोसाइटी को। या ओके राइट। फिर अभी और एक क्वेश्चन है भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का, हाउ टू गो अहेड विद हाफ डन प्रोजेक्ट एंड हाउ टू डील विद द सोल्ड फ्लैट बायर्स क्लेम। फ्लैट जो बायर्स हैं मतलब सोसाइटी मेंबर है और उन्होंने किसी डेवलपर को प्रोजेक्ट दिया हुआ है, अभी वो प्रोजेक्ट में उनको स्टॉल्ड हो चुका है, अभी जो बायर्स हैं, जो बिल्डर ने माल बेचा होगा, तो उनका राइट्स वगैरह कैसे उसमें से कवर किया जाए, मतलब कैसे उसको ये किया जाए, हाउ टू? जब हम स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें जो मेजर इंटरेस्टेड पार्टीज जो होती हैं किसी भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट में, एक तो होते हैं जो फ्रेश बायर्स जो जिन्होंने जो एग्जिस्टिंग डेवलपर है उससे फ्लैट्स लिए हुए रहते हैं। सेकंड उसमें रहते हैं जो एग्जिस्टिंग चाहे टेनेंट्स हो, चाहे ओनर्स हो, चाहे फ्लैट ओनर्स हो, चाहे सोसाइटी मेंबर्स हो, वो रहते हैं। थर्ड कभी कभी किसी किसी केसेस में लैंडलॉर्ड भी होता है। सो ये जो तीन ये मेजर इंटरेस्टेड पार्टी। फिर सपोज डेवलपर ने फाइनेंस रेज किया हुआ है मार्केट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या एनबीएफसी से या बैंक से। सो बेसिकली ये तीन चार जो इंटरेस्टेड पार्टीज है इन सबका राइट्स सिक्योर करके करना होता है। तो जब हम स्टॉल्ड प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन करने जाते हैं तब ये जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज है हम इंडिविजुअली सब लोगों से मीटिंग करते हैं। इंडिविजुअली मीटिंग करने के बाद में हर एक को ये बताते हैं कि करंट प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है और उसको हमको अगर आगे चलाना है तो कैसे चलेगा। तो वो पूरा का पूरा सिस्टम हम इंडिविजुअली हर एक जैसे बायर्स एसोसिएशन हो गया, एग्जिस्टिंग मेंबर्स एसोसिएशन जो उनकी सोसाइटी है या उनकी एसोसिएशन जो है उनसे मिलते हैं, और जो फाइनेंसर्स या मतलब एनबीएफसी बैंक से उनसे भी मिलते हैं और सबको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई प्रेजेंट प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी क्या है एंड उसके बेसिस पे सबको किस तरह से जुड़ करके काम करना होगा जिससे कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके और उनको उनका घर वापस मिल सके। ये क्वेश्चन महेंद्र सावंत जी का था। अभी अगला क्वेश्चन है संजय आवाड़ जी का, हाउ शैल द फंड्स कम इन स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में फंड्स क्या क्या वेज से आ सकते हैं? सी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में अभी देयर आर मेनी वेज इन विच मतलब ये फंड्स आ सकते हैं। बेसिकली जो ये आपके फाइनेंसर्स है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो नई है, जो नई इंस्टीट्यूशंस भी है, वो डेवलपमेंट मैनेजर जो आता है ये स्टॉल्ड प्रोजेक्ट में उसके बेसिस पे दे टेक अ कॉल ऑन द प्रोजेक्ट। वो जब प्रेजेंट करता है कि ये प्रोजेक्ट के अंदर में अभी भी फिजिबिलिटी पेंडिंग है, उसमें अभी भी इन्वेंट्री अवेलेबल है जिसको वो मॉर्गेज करके उसके ऊपर में फाइनेंस दे सकते हैं, तो वो फाइनेंस वहां से रेज कर सकता है। अदर देन दैट डेवलपमेंट मैनेजर जो आता है वो अपने सोर्सेज ऑफ फंड्स भी लेके आता है, वो अपने कॉन्टैक्ट्स भी लेकर के आता है। और अभी रिसेंटली एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी एक फंड लॉन्च किया है स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए, जो विद सम कंडीशंस वो आता है, तो वो भी फंड यूज कर सकते हैं। बट फॉर दैट वो जो एग्जिस्टिंग डेवलपर है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर काफी सारे सारा जो दारोमदार होता है वो सारा क्रेडिबिलिटी के ऊपर होता है डेवलपर की। सो
एग्जिस्टिंग, जैसे मतलब अगर एक बार डिफॉल्टर हो गया तो उसके ऊपर जल्दी से लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, वेदर इट इज बैंक और बायर्स और एनीवन। सो उसकी वजह से एक डेवलपमेंट मैनेजर जब आ जाता है और एक प्रोफेशनल एजेंसी आ जाती है उसको हैंडल करने के लिए, सो इट इज बिकम्स वेरी इजी फॉर ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज कि एक नया पार्टी आया है जो भरोसे के लायक है, एंड ही इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग एंड गिविंग, मतलब वो प्रॉपर सिस्टमैटिकली चीजें करने की बात कर रहा है, सो देन इट इज अ डूएबल थिंग। Okay. सर आई Yes. हैव अ तो इसके क्वेश्चन। हाँ हाँ सर आई या हैव अ क्वेश्चन, सर आपके लिए है ना, आंसर के लिए ओके कि ओके या सो इफ अगर डीएम मॉडल में अपॉइंट किया जाए तो फंडिंग कहाँ से आएगा? सो विल मुंबई बैंक बी डूइंग द फंड या डीएम ही पूरा प्रोजेक्ट फंड करेगा? दैट इज अ क्वेश्चन बाय जय छेड़ा। अच्छा जय छेड़ा। अभी इसमें कि डीएम मॉडल में दिस इज बेसिकली को, अगर कोई भी डीएम मॉडल है दोनों में से ट्रेडिशनल हो या को मॉडल को डेवलपमेंट हो, तो इसमें बेसिकली द रीजन इज कि सबसे पहले सोसाइटी है तो मुंबई बैंक की फंड लाएगी, क्योंकि वो थोड़ा रीजनेबल, मतलब यू गेट एट अ वेरी रीजनेबल रेट और मुंबई बैंक का फंड मिलेगा। बट जो ब्रिज गैप फंडिंग है बेसिकली जो सोसाइटीज है, जो माडा सोसाइटीज है या इवन यू कैन टॉक कलेक्टर लैंड्स पे है, तो वो टाइप की सोसाइटीज में डेवलपमेंट मैनेजर जो इनिशियल फंड है, जो इनिशियल फंड जो लगने वाला है वो पंप इन करके दे कैन कम इनटू दैट। सो दिस इज द बेसिकली मेथड। एंड इसके अलावा जो मतलब इसमें और भी क्वेश्चन था मिस्टर अजय मित्रा जी का, वो लैंडलॉर्ड, मतलब लैंडलॉर्ड टाइप प्रॉपर्टीज में वो क्या कर सकते हैं, तो वहां पे मुंबई बैंक अभी फिलहाल उनका कोई पॉलिसी नहीं है। तो इन दैट वे जब भी संजय जी ने अभी जैसे कहा कि ये मतलब जहाँ पे एज ए डेवलपमेंट मैनेजर उनके बेसिस पे भी वो लोन मिलता है, सो बहुत बैंक गिव्स दैट लोन। तो इन सेम वे वो वहां पे मुंबई बैंक नहीं आएगी बट डेवलपमेंट मैनेजर का, बट दैट विल बी अ बट बिट कॉस्टलियर देन व्हाट मुंबई बैंक इज ऑफरिंग राइट नाउ एज अ cost to it. So this will be the combination or individually and whatever. But ये fund finance कोई भी बैंक से मतलब आ सकता है, but this is the only way out here. This is the situation. Sanjay sir, before we go ahead with the entire discussion, people want to understand कि सुजीत गोस्वामी है, उन्होंने क्वेश्चन डाला है कि what is the difference between a co-development, a DM in co-development and a PMC? तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, दोनों प्रोफेशनल सर्विसेज ही है, बट ये कैसे अलग है? बिकॉज आई थिंक लोग शायद उस चीज में भी कंफ्यूज हो जाए कि अरे पीएमसी भी वही करेगा को डेवलपमेंट, तो उनको समझना है कि व्हाई एंड हाउ डू यू वर्क एंड कैसे डिफरेंस आता है दोनों सर्विसेज। अच्छा देखिए, पीएमसी जो एक होती है वो कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म जो है वो बेसिकली आपके सारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व, ये प्रोजेक्ट के अंदर भी जो भी इन्वॉल्व होते हैं वो उसको टेक केयर करती है। वो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, प्रोजेक्ट जो इधर सेल्फ मतलब कॉन्ट्रैक्टर है चाहे डेवलपमेंट मैनेजर है, वो सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अप्रूव प्लान के हिसाब से काम नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सबको चेक करने के लिए होता है। सो एक पीएमसी इज डिफरेंट। डेवलपमेंट मैनेजर जो होता है वो चीजों को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है, वो अपने प्रोफेशनल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस के तरीके से एक्सपीरियंस को ला करके वो प्रोजेक्ट को फास्टर मैनर में और उसको सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करता है। सो जो ये दोनों का रोल होता है वो दोनों का अलग है। मतलब एक पीएमसी कभी कंस्ट्रक्शन नहीं करता है खुद से, सो दे आर वो एक ऐसा बोल सकते हैं आप कि वो एक ऑडिटर है, एक चेक करने के लिए एक एजेंसी है जो वो सारा जो भी एक्टिविटीज इन द प्रोजेक्ट हो रहा है उसको वो चेक करते हैं। वेयर एज डेवलपमेंट मैनेजर जो है वो मेकर के तौर पे आता है जो सब चीजें बनाता है। सो एक ये मेकर हो गया और एक वो चेकर हो गया। So these are the basic difference. So one more I think कि जैसे TUFCONs when they come over these as a TUFCONs group, तो we provide professional services. तो as a कोई भी development manager को वैसे भी services लगने वाले हैं. So there should be a check. So what is our idea कि एक सेल्फ इम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंट जो सोसाइटी की तरफ से हो एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो, तो ये कोऑर्डिनेशन में सिंक्रोनाइजेशन में एक काम होता है। एंड प्रोफेशनल टीम मतलब सोसाइटी के हाथ में पूरा ओवरऑल पूरा कंट्रोल रह जाएगा, उनके पास में पूरा चॉइस रह जाएगा एंड वॉट एवर एवरीथिंग। सो दे हैव अ टीम ऑफ देयर ओन प्रोफेशनल्स। जैसे कि बिल्डर में वो होता नहीं है कि आर्किटेक्ट बिल्डर अपॉइंट करता है, बाकी जो भी लाइजन है वो सब बिल्डर करता है। यहाँ पे ये चीज ऑप्शन सोसाइटी को मिल जाता है एंड दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट, जो हम इतने टाइम से ये बोल रहे हैं कि व्हाट सोसाइटी को पीएमसी ओनली पीएमसी से शॉर्ट में नहीं रहना चाहिए, बट दे हैव टू थिंक अबाउट पीएमसी, अबव पीएमसी, दैट इज सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट। सो दैट इज व्हाट द होल जो डिफरेंस हो जाएगा दोनों का वो ये रह जाएगा।
तो वन मोर क्वेश्चन है कि एक अजय मित्रा जी का, सो अगर ये प्रॉफिट मॉडल को डेवलपमेंट में को डेवलपर का मतलब प्रॉफिट क्या होता है, डीएम का प्रॉफिट इसमें कैसे, हाउ इट इज डिफाइंड एंड हाउ दे गेट द प्रॉफिट इन दिस प्रोजेक्ट एंड व्हाई दे विल, इसके लिए क्यों प्रोजेक्ट करेंगे वो? मीनिंग डेवलपमेंट मैनेजर क्यों करेगा या सोसाइटी क्यों करेगा? हाँ मतलब नहीं, डेवलपमेंट मैनेजर जो को डेवलपर है वो को डेवलपमेंट जो कर रहा है वो क्यों, मतलब व्हाट इज हिज प्रॉफिट, व्हाट इज हिज इंटरेस्ट इनटू दैट? सी एज अ डेवलपर जब भी चाहे वो डेवलपमेंट राइट से काम कर रहा है चाहे डेवलपमेंट मैनेजर से काम कर रहा है, वो हमेशा एक बिजनेस रिस्क साथ में लेकर के चलता है। तो जब वो डेवलपमेंट मैनेजर बन के आता है तो उसमें ट्रेडिशनली लोगों का हमेशा से मतलब बड़े बड़े डेवलपर्स का और ये सब लोगों का ये रहा है कि भाई वो एक फिक्स्ड फीस लेकर के निकल जाते हैं और प्रोजेक्ट रिस्क को छोड़ देते हैं। सो एक जब सेल्फ फ्री डेवलपमेंट के अंदर में जब को डेवलपमेंट मॉडल में आता है तो वो बिजनेस रिस्क भी डेवलपमेंट मैनेजर ले लेता है। तो सिंस द डेवलपमेंट मैनेजर इज ऑलवेज यूज्ड टू टेकिंग रिस्क एंड ही इज ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, मतलब उनको एक हायर प्रॉफिट्स की हमेशा ये रहता है एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो उसी में मैं ज्यादा पैसा कमाऊं करके, वो ये को डेवलपमेंट मॉडल में ज्यादा प्रेफर करता है एज अ डेवलपमेंट मैनेजर रादर देन अ फिक्स्ड फीस, जो एक फिक्स्ड फीस आ जाते हैं। तो एक एज अ डेवलपमेंट मैनेजर जब को डेवलपर मॉडल में आता है तो उसको एक लालच ये भी रहती है कि भाई वो काम फटाफट करे जिससे कि वो ज्यादा पैसे कम समय में कमा सके, एक वो इंसेंटिव हो जाता है। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द फीस ऑफ डेवलपमेंट मैनेजर? जनरली ये अलग अलग डिफर करता है, दैट आई विल आंसर। बेसिकली डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट मैनेजर कि वो 10% है या 12% है या 15% है, इट गोज अप टू 15% ऑल्सो। तो डेवलपमेंट मैनेजर अलग अलग फीस चार्ज करते हैं एंड दिस इज बेसिकली ऑन टॉप ऑफ द लाइन। सो ओवरऑल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू आता है उसके ऊपर उनका जनरली चार्जेस होता है, फीस होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है नुपुर। यस सर, आई वांट, एक क्वेश्चन है कन्वेंस से रिलेटेड है, तो उसमें वो ये पूछ रहे हैं कि सोसाइटी के पास कन्वेंस नहीं है, देन हाउ कैन डेवलपमेंट मैनेजर वर्क? एंड इवन इससे मेरे को भी एक क्वेश्चन आपको पूछना है, रिलेटेड ही है कि जैसे हम जानते हैं कलेक्टर लैंड है, वहाँ पे भी हमको फ्री होल्ड करने के लिए बहुत ह्यूज प्रीमियम्स पे करने पड़ते हैं, एंड स्टेट प्रॉपर्टीज है तो वहाँ पे भी वी हैव टू पे ह्यूज प्रीमियम्स, एंड जो कन्वेंस का एक्सपेंडिचर है वो सेल्फ डेवलपमेंट में वी कैन नॉट कंसीडर इट एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, क्योंकि कन्वेंस होना ये प्री कंडीशन है सेल्फ डेवलपमेंट में जाने के लिए। तो हाउ कैन अ डेवलपमेंट मैनेजर प्ले अ रोल जहाँ पे सोसाइटी के पास ना कन्वेंस है, ना कन्वेंस लेके आने के लिए उनके पास फंड्स है? अब जैसे हमने ब्रिज गैप फंडिंग की एक बात करी थी, आपके प्रेजेंटेशन में भी आपने एक बताया था कि आज जो मुंबई बैंक है या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए फर्स्ट चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है आईओडी एंड सीसी। तो जब तक वो नहीं आती है तब तक कोई भी बैंक कोई भी रुपया डिस्बर्समेंट नहीं करता है। सो आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था कि भाई अगर कन्वेंस नहीं है तो उसमें डेवलपमेंट मैनेजर क्या करेगा, तो डेवलपमेंट मैनेजर आ करके वो जो भी, जैसे वो ब्रिज फंडिंग कर रहा है फॉर 1 आईओडी सीसी, वैसे ही वो अपने पैसे लगा करके सोसाइटी के नाम से कन्वेंस ला करके देगा, जिससे कि सोसाइटी एलिजिबल हो जाएगी सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाने के लिए, और उसके बाद में 1 आईओडीसीसी का ला के देगा और वो काम वो करवा के देगा। वैसे ही आपका जो कलेक्टर लैंड के लिए भी जो पैसा लगेगा जो चाहिए, बिकॉज इट इज दिस आर ऑल वेरी कॉस्टली अफेयर्स, मतलब ये सब महंगे चीजें होती है। तो ये सब एट अ सोसाइटी लेवल जो है वो सोसाइटी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ये सब चीजें कर पाए, तो ये सब चीजें वो नहीं कर सकती है, इसीलिए वो डेवलपमेंट मैनेजर को एक अपॉइंट कर सकती है। जनरली सोसाइटीज डेवलपर को अपॉइंट करती थी जो ये सारा डीम कन्वेंस लाना, आईओडीसीसी लाना, फंड रेजिंग करना, वो सब चीजें वो कर रही थी। उसकी जगह पे वो एक दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म जिसमें वो दोनों सेल्फ डेवलपमेंट एंड डेवलपर का जो दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उसको जमा कर करके एक डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट करके उसको सारा काम करवा सकते हैं। ओके ओके ओके। सो बेसिकली जो जहाँ पे वो अटकते हैं, इवन अगर सेल्फ का सोच भी रहे फिर भी कहीं पे अटक रहे हैं, सो देन डेवलपमेंट मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट इज द बेस्ट फॉर देम, क्योंकि पूरा फंडिंग एंड जो वर्क है, फील्ड वर्क, इवन कन्वेंस लाने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, तो वो पूरा एंटायर प्रोसेस वर्क इज ऑल्सो टेकन केयर ऑफ बाय द डेवलपमेंट मैनेजर, राइट? वन मोर क्वेश्चन आई हैव, आनंद शाह जी ने पूछा है कि जब हम बात करते हैं, दिस इज रिगार्डिंग दैट टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि प्रोजेक्ट रिस्क डेवलपमेंट मैनेजर ले लेगा, तो व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अ डेवलपमेंट मैनेजर? तो प्रोजेक्ट रिस्क वो किस तरीके से लेते हैं एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस? देखिए, जब अगर
अगर हम डेवलपमेंट मैनेजर, जब डेवलपमेंट मैनेजर को डेवलपर के तौर पे आता है, सो ही बिकम्स अ को प्रमोटर इन रेरा ऑल्सो। सो रेरा में जो भी रेरा की लाइबिलिटीज है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो फॉलो करना है, जो रेरा में सारा अपडेट्स डालना है, सब कुछ करना है, वो एक एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपमेंट मैनेजर अपने सर पे ले लेता है, जो रेरा में ऑलरेडी इस चीज का प्रावधान है कि वो ये चीज हो सकती है। एंड आपको मतलब कैसे काफी सारे एग्जांपल्स आपको अभी भी एज ऑन डेट भी काफी लोगों ने किए हुए हैं, जो आपको रेरा की साइट पे मिल सकते हैं। सो वो सारी लाइबिलिटीज, रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो सारा का सारा वो डेवलपर ले लेता है इन डीएम मॉडल में। तो जिससे क्या हो जाता है कि जो अगर सोसाइटी खुद से कर रही है और डीएम को फिक्स्ड फीस दे रही है, तो उस केस में जब किसी भी, जैसे कोई आर्किटेक्ट प्रोजेक्ट के लिए रेरा में रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, वैसे ही वो डेवलपमेंट मैनेजर भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अगर उसको फिक्स्ड फीस मिल रही है, बिकॉज ऑल रिस्क और जो रिवॉर्ड मिलना है, जो रिस्क है और जो रिवॉर्ड है, वो दोनों ही चीज सोसाइटी के पास जाती है, और जो प्रॉफिट्स भी आने वाले हैं वो सोसाइटी को मिलने वाले हैं। सो जितना भी मेहनत डेवलपमेंट मैनेजर करेगा, जितनी भी कोशिश करके जो भी कॉस्ट सेविंग्स आपको करवा करके दे रहा है, वो सोसाइटी के सारे पास प्रॉफिट उनके पास जाता है। तो वही सिनेरियो डीएम मॉडल में इन केस ऑफ को डेवलपर सारा का सारा डीएम के ऊपर चले जाता है। ओके ओके, आई होप आई एम क्लियर। आई थिंक यस। तो एक क्वेश्चन है मिस्टर सुहास जोशी जाकी ने पूछा है, इन केस ऑफ को डेवलपमेंट डीएम व्हाट परसेंटेज ऑफ फिक्स परसेंटेज सोसाइटी कैन एक्सपेक्ट, मतलब सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करेगी इसमें को डेवलपमेंट में जाएगी तो? व्हाट फिक्स्ड प्रॉफिट यू आर टॉकिंग, और फिक्स्ड एरिया? फिक्स्ड एरिया, मतलब यू कैन आंसर बोथ द थिंग्स, सो और भी लोगों को और भी क्लियर आ जाएगा कि फिक्स्ड एरिया और फिक्स्ड कॉर्पस ये सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट कर सकती है इसमें से। इसमें मोर और लेस जैसे एक डेवलपर इवैल्यूएशन करता है, वैसे सेल्फ रीडेवलपमेंट में काफी सारे कॉस्ट फैक्टर्स वगैरह कम हो जाते हैं, जैसे फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ जाती है अगर डेवलपमेंट मैनेजर को अपॉइंट करते हैं तो एक जैसे एक डेवलपर आपको एक फिक्स्ड एरिया दे रहा है, तो वो एरिया आपको इसमें उससे थोड़ा सा बेटर एरिया मिल जाता है, बिकॉज के कॉस्ट कम हो रही है। एंड जो आपका सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था सर? यही था कि बेसिकली कि प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है वो जो सोसाइटी है को डेवलपमेंट में वो कैसे कितना एक्सपेक्ट करे टोटल प्रॉफिट इन केस ऑफ को डेवलपमेंट मॉडल, राइट? को डेवलपमेंट मॉडल, या लोग ज्यादा करके को डेवलपमेंट मॉडल में इंटरेस्टेड है, दे आर रादर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल, आई थिंक सो। अच्छा, को डेवलपमेंट मॉडल में जनरली डेवलपमेंट मैनेजर ये कोशिश करता है कि एक नॉर्मल डेवलपर जो आपको कॉर्पस देने वाला था, तो सिमिलर काइंड ऑफ कॉर्पस या उससे थोड़ा सा ज्यादा आपको पैसा एक फिक्स्ड मॉडल में दे दे। अदरवाइज क्या होता है कि कई सोसाइटीज, व्हाट इज द इंसेंटिव टू गो फॉर दिस? सो एक डेवलपमेंट मैनेजर अपना सारा कैलकुलेशन कर करके जो उसके पास प्रॉफिट आने वाला है, उसमें से एक ऐसा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको देता है जो आपके मोर और लेस कॉर्पस को इक्विवेलेंट हो जाता है या उससे थोड़ा सा ज्यादा आता है। ओके, यस। अभी थोड़ा एक जनक भीमानी जी ने पूछा है कि डीएम मॉडल में व्हाट इज रेरा का लायबिलिटी, मतलब दोनों में वापस एक बार जरा क्लियर कर देंगे तो लोगों को एक वापस क्लैरिटी आएगा कि रेरा का लायबिलिटी दोनों मॉडल में कैसे कैसे हो सकता है, और इसमें सोसाइटी का भी क्या होता है, उसमें एज अ सोसाइटी का भी कुछ रेरा में देयर इज लायबिलिटी और दैट सोसाइटी आल्सो, ये भी आंसर दे दीजिए सर। तो आपको सबको पता है रेरा लाया ही इसीलिए गया था क्योंकि देर बार प्रोजेक्ट्स जो काफी सारे बिल्डर्स के डिले होते थे, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में 10-10 साल लग जाते थे करके एक रेगुलेटरी बॉडी लाया था रेरा, विच टेक जो इनिशियल लेवल पे एक टेक केयर करता था फॉर एनी डिस्प्यूट बिटवीन द बायर एंड द डेवलपर, चाहे वो डेवलपर बोल लो, उसको प्रमोटर बोल लो, ऐसा। सो ये जो जब हम सोसाइटी सेल्फ रिडेवलपमेंट में जाती है खुद से, तो ये जितने भी रेरा की लाइबिलिटीज है, अगर वो सेल कंपोनेंट बना रही है, मतलब फ्री सेल, मार्केट सेल बना रही है, तो ही उनको रेरा में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। अगर वो खुद सेल्फ कंजम्पशन सारा कर रही है तो उनको रेरा नहीं लगता है, बट अगर वो फ्री सेल कंपोनेंट बनाती है तो उसको रेरा रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। सो इन केस सोसाइटी गोज फॉर सेल्फ रिडेवलपमेंट विद देमसेल्फ डूइंग एवरीथिंग, मतलब खुद से अगर सारा काम करना है तो उनको रेरा में रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो रेरा में जब आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो कल उठ करके फॉर XYZ रीजन, for any unknown factor, for any reason the project is delayed or approvals are in not place, और या आपने कोई भी जो आपने एमिनिटीज प्रॉमिस किया हुआ है या जो बिल्डिंग प्लान दिया हुआ है उससे आपने डिविएशन किया है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है
अगर ये कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो जो बायर है वो जैसे आज की डेट में डेवलपर के ऊपर केस करता है, वैसे टुमारो वो सेल्फ रीडेवलपमेंट के केस में सोसाइटी अगर प्रमोटर है तो उसके ऊपर वो केस कर सकता है। सो ये जो नेगेटिव फैक्टर है, अब सोसाइटी है वो वेल इक्विप्ड नहीं है, वो एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास वो बैंडविड्थ नहीं है कि लॉयर्स की टीम नहीं है या ऐसे आपके पास प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, तो वो इस चीज को प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती है। तो उसकी जगह पे जब डेवलपमेंट मैनेजर आ जाता है तो उसके पास ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल है, बिकॉज वो ऑलरेडी एज अ डेवलपर उसने काफी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, उसने मे बी समटाइम्स इन द पास्ट कई बार मिसक्रेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से उन्होंने रेरा को भी हैंडल किया हुआ है। सो दे आर वेल अवेयर कि भाई क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको क्या ध्यान में रख के काम करना है, कैसे करना है। डेफिनेटली सेल्फ रिडेवलपमेंट कंसल्टेंट तो रहते ही हैं जो चेक रखते हैं, पीएमसी भी रहती है जो सारा चेक सकते हैं, फिर भी गलतियां होती है। सो वो गलतियों को जब टैकल करने के लिए बारी आती है जहाँ पे एडवोकेट्स, लीगल काउंसिल और ये सब चीजें लग जाती है, तो वो एक मैटर जब सोसाइटी के पास जाता है तो सोसाइटी थोड़ा सा उसको प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाती। अगर उसको सही ढंग से हैंडल नहीं किया तो पेनल्टीज आर ह्यूज इन रेरा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया होगा शायद एक कोई छोटी सी गलती की वजह से केस के अंदर में उसको वो पैसा देना पड़े। सो ये जो सब चीजें अवॉइड करने के लिए एक डेवलपमेंट मैनेजर जब आ जाता है तो वो ये सारी चीजों को अच्छे से टेक केयर कर लेता है, एंड अल्टीमेटली व्हाटएवर अगर कोई भी समझ लीजिए पेनल्टी या कुछ भी चीज आती है तो वो डेवलपमेंट मैनेजर को अपने जेब से चुकानी पड़ती है, ना कि वो सोसाइटी के सर पे। ये डेवलपमेंट मैनेजर चुकाएंगे कैसे, मतलब ये जो जो डेफिसिट उनके अगर पास समझा, हाँ हाँ जो उनके हाँ पास अपना प्रॉफिट्स उन्होंने रखा हुआ है हाँ उसी में से जाएगा। अगर कभी कम पड़ गया तो बिकॉज दे आर रजिस्टर्ड एज अ को प्रमोटर इन द ऑन रेरा, सो दे हैव टू पे इट। मतलब आज जैसे डेवलपर को रेरा के अंडर में अगर उसके पास पैसा है या नहीं है उसको पेमेंट तो करनी पड़ती है, वदर प्रोजेक्ट में प्रॉफिट है या नहीं है, पर डेवलपर को एक बार अगर रेरा की पेनल्टी लगती है तो ही हैज टू पे दैट। सो सिमिलरली वो डेवलपमेंट मैनेजर के ऊपर में आ जाता है। रेरा इररिस्पेक्टिव के कौन डेवलप कर रहा है वो कायदा चेंज नहीं होता है कि आप सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको डिफरेंट व्यू से देखेंगे, वैसा कुछ नहीं है। रेरा सबके लिए सेम ही है, मतलब बिकॉज इट इज फॉर कस्टमर्स सेफ्टी। जैसे कंज्यूमर कोड होता है वैसे फ्लैट या बिल्डिंग रियल एस्टेट इंडस्ट्री में रेरा है जो प्राइमा फेसी कंज्यूमर्स को टेक केयर करता है। ठीक है, ओके। और एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट इसको थोड़ा एक अलग से वे से मैं लेता हूँ थोड़ा। मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड नाउ, एक बहुत बड़ी सोसाइटी गोरेगांव से 450 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सो दे आर इंटरेस्टेड समवेयर, आई नो, मतलब ये इसमें है। तो इनका ये कहना है कि अगर डेवलपमेंट मैनेजर आता है, एक तो जो डेवलपर से कॉस्ट है एक सेल्फ डेवलपमेंट में वो कम आ जाता है अगर इफ इंसेंटिव्स एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। अगर ये जो अभी सेल्फ डेवलपमेंट का जीआर जो आया है जैसे इंप्लीमेंट हो जाएगा तो ऑलरेडी वो कॉस्ट कम हो जाएगा, एफएसआई बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। तो प्लस ये डेवलपमेंट मैनेजर हाउ डज इट रिड्यूस द कॉस्ट, ये जो कॉस्ट वाला जो एक फैक्टर है उसको कैसे ही कैन टेक गेट कि उसका कॉस्ट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो और भी अपना उसका क्या वैल्यू लेके आएगा प्रोजेक्ट में कि उससे वो कॉस्ट कम हो जाएगा वगैरह ऐसा। एक चीज है कि एफएसआई चेंज नहीं होती है, एफएसआई अंडर एनी मॉडल सेम ही रहेगी। जैसे रेरा सबके लिए सेम है वैसे डीसीपीआर जो डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस है वो भी सबके लिए सेम है। वो डेवलपर जाएगा तो भी वही एफएसआई आने वाली है, सोसाइटी जाएगी तो भी। सेल्फ डेवलपमेंट का जो जीआर आया है व्हिच वी वर वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, सो वंस इट इज इम्प्लीमेंटेड इट विल कम अप, सो दैट इज व्हाट कि वो समझो जैसे आएगा तो वो बेनिफिट भी इसमें सेल्फ में आ जाएगा, तो सेल्फ डेवलपमेंट से थ्रू में अगर जाते हैं तो बेनिफिट आ जाएगा। नहीं अदरवाइज सर आप जो बोल रहे हैं ना वो एफएसआई नहीं चाहिए, मतलब आपका जो 10% इंसेंटिव ओवरऑल एफएसआई, हाँ ओवरऑल एफएसआई सेम रही है। आपको इंसेंटिव मिल रहा है कि आपको प्रीमियम कम करना भरना पड़ेगा या टीडीआर कम लेना पड़ेगा, वो वाला इंसेंटिव आपको आ रहा है कि भाई डेवलपर को अगर 10 रुपए लग रहा है तो आपको 9 रुपए लगेगा इन सेल्फ डेवलपमेंट केस। सो ये जो इवन एफएसआई इज आल्सो देयर, इवन एफएसआई का 10% इंसेंटिव ओवरऑल एंड अबव। हाँ, so that is one part. Okay, so we are part of it, so we have written also, so we are much aware about it. Right. So anyways अगर कोई इंसेंटिव आ रहा है तो बनाए देते राइट इंसेंटिव आ रहा है तो ये। लेकिन इसमें कॉस्ट पार्ट में अपार्ट फ्रॉम बीएमसी कॉस्ट एंड एवरीथिंग, हाउ दिस अदर पार्ट्स में, मतलब व्हाट अदर पार्ट्स में जब डेवलपमेंट मैनेजर आके उसमें कैसे कॉस्ट को कंट्रोल लेके आके और उसमें बेटर उनका वैल्यू दे सकते हैं एज अ, मतलब उनका जो एक्सपर्टीज होगा उसके, और उससे क्या बेनिफिट हो सकता है मतलब इन ऑल टोटल।
एक डेवलपमेंट मैनेजर आने से प्रोजेक्ट को एक अलग ही दिशा मिल जाती है, जिससे कि क्योंकि डेवलपर एक प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है, उसके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो जब उसके पास अपने जो वेंडर्स आते हैं, जो चाहे सीमेंट सप्लायर हो, स्टील सप्लायर हो, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो, तो उनके पास हमेशा एक इंसेंटिव रहता है कि भाई इनके साथ में हम काम करेंगे तो हमको एक प्रोजेक्ट नहीं और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में काम करना है। तो जो प्राइसिंग जब वो एक डेवलपर को देते हैं और जो एक सोसाइटी को देते हैं, क्योंकि सोसाइटी के पास उनको पता है कि भाई ये सोसाइटी के साथ में एक बार ही काम करना है, तो वो दूसरी बार तो आने वाली नहीं है, तो जो भी कमाना है वो इसी में कमाना है। जबकि डेवलपर के पास, उनके पास हमेशा ये रहता है कि भाई अगर मैं अच्छा प्राइस नहीं दूंगा तो डेवलपर दूसरे तीसरे चौथे आदमी है, उसके पास रोज लाइन लगी हुई रहती है लोगों की, तो वो किसी और को काम दे देगा। तो एक वो उनको एक इंसेंटिव रहता है कि भाई यहाँ पे हम बेस्ट प्राइस दें। सो इस तरीके से डेवलपमेंट मैनेजर आने से जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा वेरी सब्सटेंशियल, बट इट इज अ रीजनेबली गुड प्राइसिंग पे चीजें आ जाती है। सेकेंडली, जब सेल्स जैसे सब मेजर एक चीजें होती है हर एक प्रोजेक्ट की कि भाई सेल्स, तो जब सेल्स होता है तो आज डेवलपर के जितने भी समझो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो दे आर रेगुलरली डूइंग मार्केटिंग, तो उनके पास हर बार इंक्वायरीज ये वो सारा चीजें डेटाबेस वगैरह आते रहते हैं, प्लस उनके पास उतनी बड़ी ब्रोकर्स की टीम भी होती है जो उनको कस्टमर्स ला करके देती है। वेयर एज अ सोसाइटी जब आप मार्केट में जाते हैं और आप अगर ब्रोकर्स को अप्रोच करते हैं तो दे डोंट नो यू, तो उनके लिए, ब्रोकर्स के लिए भी एक डिफिकल्ट हो जाती है कि भाई अल्टीमेटली हम जाकर के किसको पकड़े। तो इन ए केस ऑफ डेवलपर वो भी एक बेनिफिट हो जाता है, जिससे वो प्राइस में भी शायद बिकॉज ऑफ इट्स ओन ब्रांड एंड एवरीथिंग वो प्राइस भी एक इन्फ्लुएंस कर सकता है कि सर्टेन टाइम के बाद में उसको अच्छा बेटर प्राइस पे भी उसको बेच सकता है। तो इसमें बेसिकली एक एग्जांपल इसमें ऐसा ले सकते हैं कि एक इकोनॉमीज हो जाता है कि व्हेन परचेजिंग में भी कि इट इज लाइक दैट परचेजिंग में इकोनॉमिस्ट वी कैन टेक एन एग्जांपल, जैसे कि डीमार्ट है, बिग बाजार है एंड नॉर्मल ग्रोसरी शॉप से कैसे वो और डिस्काउंट में बेच सकते हैं बिकॉज देयर परचेजिंग इज एट अ लेसर प्राइस, so that may also affect into the construction cost and other things. तो he brings a value added advantage, और जो profit जो basically लेके जाते हैं वो उनका value added करके ही जो profit लेके जाते हैं. So this is the major difference between a development manager and a normal way of doing the work. हाँ, मतलब आप जैसे रिलायंस में देखते हैं कि मिनिमम 6% डिस्काउंट, तो वो इसीलिए दे पाता है कि वो बल्क में बाइंग कर रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे एक सोसाइटी अगर एक प्रोजेक्ट कर रही है तो वो मे बी 50 बैग सीमेंट मंगाएगी या 100 बैग सीमेंट मंगाएगी, वेयर डेवलपर का ऐसा रहता है कि भाई वो फिक्स्ड है कि भाई महीने में 500 बैग लगेगी। So there is a difference in pricing between the two. Okay. Sir, can I ask one question? Yes. Yeah. दो लोगों ने सिमिलर क्वेश्चन पूछा है तो मैं उसको मर्ज करके पूछती हूँ कि इफ अ डेवलपर इज नॉट रेडी टू लीव द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट स्टॉल्ड है पर डेवलपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, रीडेवलपमेंट है, तो मेंबर्स आर आल्सो एंग्शियस एंड बायर्स आर आल्सो एंग्शियस, तो कौन स्टेप ले सकता है पहले? अगर एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट को उनको खुद को करना है या दे वांट समवन टू टेक इट, देन किस तरीके से हु हैज टू अप्रोच यू या हाउ कैन दे मूव फॉरवर्ड? जो अफेक्टेड है वो तो बायर्स एंड जिनके घर थे रीडेवलपमेंट में वो है, तो वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं? So, कोई भी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट के सक्सेस के लिए इट इज ऑलवेज बेटर दैट कंसेंट एंड कॉम्प्रोमाइज से काम हो जाए तो बहुत बेटर है। अगर नहीं हो पाता है सो द मोस्ट अफेक्टेड पार्टीज विच आर, जो आपने बताया कि भाई एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं और एक बायर्स है, सो बायर्स एक अपना एसोसिएशन बना सकता है, अंडर रेरा भी बना सकता है, अदरवाइज भी बना सकता है, एंड वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, जिसमें कोर्ट में जाकर के बोल सकते हैं भाई हम ये बायर्स है, हमारा ये एग्रीमेंट है और ये डेवलपर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमको इसको निकालना है। सो जब स्टॉल प्रोजेक्ट में अगर वो हमारे पास आते हैं तो ये सारा जो प्रोसेस होता है ये सब हम करके देते हैं, कोर्ट में जाकर के प्रेजेंट करना, कोर्ट से ऑर्डर्स लाना और पुराने डेवलपर को निकालना, उससे अगर प्यार मोहब्बत से करेगा तो कंसेंट लेकर के उससे काम निकलवाना, वी गिव हिम अ रिस्पेक्टेबल एग्जिट, जो आपके प्रेजेंटेशन में भी हमने आपको पॉइंटर्स भेजे थे। तो हम उनको एक ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा तुम डेवलपर हो, अभी तुमने तो काम नहीं अच्छे से किया तो तुम निकल जाओ, हम उनको भी एक प्रॉपर वे में उसको क्लियर आउट करते हैं। सो एक अगर डेवलपर नहीं कंसेंट कर रहा है और नहीं आ रहा है, मतलब मान लीजिए आपके साथ में नहीं आ रहा है, फिर हमारे साथ भी नहीं आता है, सो वी हैव अ लीगल रूट कि हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट से ऑर्डर्स ला करके वो सारा का सारा प्रोजेक्ट बायर्स एसोसिएशन के नाम पे ट्रांसफर करा करके एंड एज अ डीएम वी कैन वर्क एंड वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ओके, इसमें मतलब एक सवाल का एक जिस्ट है, अगर थोड़ा किसी के सबके सवाल का अगर हम मिक्स करें, मैं तो पूछूं एक ऐसा एक जिस्ट कर बना के कि बेसिकली आप क्या हर प्रोजेक्ट एज अ डीएम एज अ को डेवलपमेंट ले सकते हैं? क्या हर प्रोजेक्ट ले सकते हैं क्या?
या आप वर्किंग कैसे करेंगे इसका? लेने के लिए तो हम और थोड़ा और मॉडिफाई करो। हाँ, कि नहीं सेल नहीं हो रहा है तो आप वैसे प्रोजेक्ट लेंगे, या फिजिबिलिटी नहीं है वैसे भी प्रोजेक्ट लेंगे क्या एज अ को डेवलपमेंट? नहीं, देखिए देयर इज नो फ्री लंच। कोई भी काम, चाहे वो मैं एज अ को डेवलपर आऊँ, डेवलपमेंट मैनेजर आऊँ, डेवलपर आऊँ, या मुंबई बैंक है जो फाइनेंस दे रहा है, तो एनीवन विल नॉट गिव मनी, कोई भी अपना पैसा ऐसी कोई चीजों में। और फॉर दैट मैटर, मतलब आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो, आप कहीं पे ऐसा लगाओगे कि आपको पता है कि भाई ये चीज का दाम 0 हो जाने वाला है, तो ऐसी जगह पे आप लगाओगे क्या, या इसका रीसेल नहीं होने वाला है, तो वो चीज आप खरीदोगे क्या? कोई नहीं खरीदता है। सो ऐसा नहीं है, जहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं होगी, जहाँ पे वायबिलिटी नहीं होगी, जहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा, मैं मतलब फॉर दैट मैटर मैं एक सोशल वर्कर नहीं हूँ। सो नेचुरली आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सम प्रॉफिट। तो जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तो कोई नहीं करेगा। सो दैट इज द रीजन कि हम वो जो डे 1 पे हम जब आपके जैसे सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स जो होते हैं, जिनके साथ मिलकर के, प्रोफेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर के, हम एक जस्ट एंड फेयर पोजीशन पिक्चर हम सोसाइटी को दिखाते हैं, जिससे कि उनको ये पता चले कि भाई अच्छा आपकी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी क्या है, फिजिबिलिटी क्या है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी क्या बच रही है, और वो बेसिस पे हम सब चीजें ऑफर करते हैं जो विन विन सिचुएशन दोनों के लिए होती है। राइट, मतलब इन शॉर्ट की विदाउट कोई फिजिबिलिटी नहीं होगी या कुछ अगर सेल्स नहीं हो रहा है वहां पे, तो वो प्रोजेक्ट तो हम लेंगे ही नहीं। तो ये मार्केट रिसर्च, इससे हम स्ट्रांगली मार्केट रिसर्च, जो कल हमने एक पूरा वेबिनार रखा था, तो वो देख के ही हम लोग आगे इसमें बढ़ेंगे। बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू? आई मीन एनीवेज, मतलब टू ऐड टू इट, जस्ट अ मिनट, टू ऐड टू दैट अर्लियर पार्ट, मतलब अगर कहीं पे सेल्स नहीं हो रहा है, मतलब तो वो प्रोजेक्ट मतलब वहाँ के लोग रीडेवलपमेंट के बारे में भी नहीं सोच सकते। मतलब उनका बिल्डिंग अगर डिलैपिडेटेड है तो भी नहीं सोच सकते वो लोग, ऐसा? हाँ, मतलब फिर अगर डिलैपिडेटेड भी है तो बना के भी क्या करोगे, वापस बिकने वाला ही नहीं। हाँ। तो इन शॉर्ट उनको रिकंस्ट्रक्ट करना है, उनको खुद का बांधना है, एंड दे हैव टू शेल आउट फ्रॉम देयर ओन पॉकेट, एंड डोंट वरी अबाउट एनी बैंक लोन। फिर बैंक लोन तो लेना ही नहीं है आपको, आपको खुद के ही पैसे डालने हैं। सो देयर इज नो रिस्क ऑफ लोन एंड एवरीथिंग, नो सेल का कोई रिस्क ही नहीं रहेगा। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दोज पीपल जिनके यहाँ पे सेल नहीं हो रहा है या जो इसका फिजिबिलिटी नहीं है वैसे ओवरऑल। यस नुपुर, यू कैन आस्क। सर, कपिल बख्शी जी ने पूछा है क्वेश्चन कि ये जो डीएम मॉडल का जो पूरा सिस्टम है, ये सेल्फ डेवलपमेंट में जब हम अपनाने की बात करते हैं, जहाँ पे डीएम टेक्स अ फी ऑफ 12%, सो विल दिस बी अप्रूव्ड बाय मुंबई बैंक? क्या मुंबई बैंक ऐसे अलाउ करेगी आपको इन अ प्रोजेक्ट? हाँ, या आई विल आंसर टू दैट कि एक तो सबसे पहले ये सेल्फ डेवलपमेंट है जो सोसाइटी ही जा रही है। सोसाइटी जो उनका एडिशनल जो भी प्रॉफिट आने वाला है या जो भी है उनका जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आने वाला है, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वो ये खुद का डिसीजन खुद ले सकती है, एंड वो एसजीएम में जैसे भी है वो उसको कर सकती है, उसको अपॉइंट कर सकती है। सो मुंबई बैंक डज नॉट हैव एनी इश्यू विद दैट पर्पस बेसिकली। एंड ओवरऑल अगर देखा जाए कि एक पूरा एक बॉडी आ जाती है, ट्रिपल चेक हो जाता है, जहाँ पे प्रोजेक्ट में ट्रिपल चेक हो जाता है, एंड इट गेट्स मोर एडवांटेज। तो इवन व्हेन दे आर कमिंग, दे आर पुटिंग देयर, समझो कि अगर कोई ब्रिज गैप फंडिंग है तो उनका इक्विटी भी लेके आ रहे हैं, उनका खुद का पूरा एक्सपर्टीज भी लेके आ रहे हैं, एंड उनका प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पीरियड लेके जा रहे हैं। सो देयर इज मोर एंड मोर विन विन सिचुएशन है ओवरऑल फॉर एवरीबडी। और इवन ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर मुंबई बैंक नहीं है तो भी ऐसे बहुत से बैंक है, अगर डेवलपमेंट मैनेजर अगर वो है प्रॉपरली, तो उनके प्रोफाइल पे भी दे गिव द लोन आल्सो टू देम। सो इट इज नॉट ओनली मुंबई बैंक, इट इज अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ऑप्शंस कैन आल्सो बी ऑप्टेड आउट विद डेवलपमेंट मैनेजर। ये डेवलपमेंट मैनेजर मॉडल से और बहुत से रास्ते खुल सकते हैं। सो दिस इज वन मोर एवेन्यूज व्हिच वी कैन हैव दैट, ऐसा। ओके, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन मिस्टर कपिल बख्शी। एक और सवाल है, एनी ऑफ यू कैन आंसर एक्चुअली। पूछा गया है कि विल इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ डेवलपमेंट मैनेजर क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द पीएमसी? जैसे पीएमसी एंड डेवलपमेंट मैनेजर दोनों अलग एंटिटी हो जाते हैं, सो हाउ डज दैट वर्क? संजय जी आप बोलेंगे कि मैं बोलूं? हाँ, मैं पहले बोल देता हूँ, फिर आप बोल दीजिएगा। जनरली जब डेवलपमेंट मैनेजर आता है तो वो पीएमसी एक प्रोफेशनल एजेंसी है। पीएमसी या सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट जो है, वो सारी अपनी टीम लेकर के आ रहे हैं, और वो सारा बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में वो एक स्कीम बना करके लाए हैं। सो डेवलपमेंट मैनेजर क्यों कॉन्फ्लिक्ट करेगा उससे? अगर डेवलपमेंट मैनेजर को लग रहा है कि नहीं इसमें कुछ छूट गया है, जो सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट अगर कोई चीजें छोड़ दी है, तो उसको एडवाइस करेगा भैया ये कर लो, जिससे प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी और बढ़ेगी। सो इट वुड बी ऑलवेज अ वैल्यू एडिशन के
प्रोजेक्ट को और ज्यादा प्रॉफिटेबल और ज्यादा वायबल हम कैसे बनाएं, और इसमें क्या एमिनिटीज दे सकते हैं, हम उसको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं. सो नेवर, एंड दोनों के रोल्स अलग है. मतलब एक सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, उसका काम है चेकिंग करना सब चीज का. उसका काम है हर एक चीज. अगर डेवलपमेंट मैनेजर भी कोई प्लान लेकर के आ रहा है तो वो उसको चेक कर रहा है. सो उसका दोनों के रोल्स ही जब डिफरेंट है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने का कोई सवाल ही नहीं है. बिकॉज ना पीएमसी या सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट जो है वो ना कंस्ट्रक्शन करता है और ना डेवलपमेंट मैनेजर उनके जैसे प्लानिंग्स करता है. सो बोथ हैव सेपरेट रोल्स, सो देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. यस यस, बट ऑब्वियसली कि इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बट इट विल बी मोर फ्यूअल, मतलब आप प्योर फ्यूअल दे रहे हैं इसमें. एंड आपका जो सिंक्रोनाइजेशन है, आपका जो प्रोजेक्ट के टाइमलाइंस हैं, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये और स्मूथनिंग हो जाएगा. मतलब एक दूसरे से, मतलब एक सोसाइटी अपनी तरफ से एक सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट अपॉइंट करे. ऑलरेडी आई हैव सेड, अगर मैंने पहले भी ये क्वेश्चन मतलब या रिप्लाई टू दैट कि दे हैव टू अपॉइंट देयर ओन प्रोफेशनल टीम एंड कंसल्टेंट who can coach them and who can guide them to the whole thing. And vis-a-vis जो development manager आएगा, he will construction management हो जाएगा, site management हो जाएगा, financial management होगा, उसका उनका view होगा, vision होगा to complete that project. They will come with a brand value और इकोनॉमीज ऑफ मतलब लार्ज स्केल उनका बाइंग होगा तो उसमें इकोनॉमीज हो जाएगा. सो दैट ऑल दिस विल बी अ कॉम्बिनेशन एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन हो जाएगा. और लिक्विडिटी सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिक्विडिटी है प्रोजेक्ट में, अप्रूवल्स है पूरे. सो दिस विल टेक टू अ नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस रीडेवलपमेंट में. एक ये नया एंगल खुल जाएगा विद कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स. सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से. सर एक क्वेश्चन है, मिहिर नकरानी जी ने पूछा है कि इफ अ स्टॉल प्रोजेक्ट, क्या हम स्टॉल प्रोजेक्ट को सेल्फी डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर मतलब इट इज अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट विच इज स्टॉल, तो अगर सब मेंबर्स 100% कंसेंट दे तो क्या मुंबई बैंक ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करेगी, और इन विच वे कैन दे मूव अहेड? संजय जी. यस, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट में यस इट इज पॉसिबल कि वो सेल्फ रिडेवलपमेंट में भी जा सकते हैं. तो जैसे उसमें उन्होंने डेवलपमेंट राइट्स दिए हैं तो उनको डेवलपर को सेटल करना होगा एक व्हाटएवर इन बेस्ट पॉसिबल मैनर, एंड देन पास अ रेजोल्यूशन. और जो भी सारा जो सिस्टम है मुंबई बैंक का, वो सारा प्रोसेस अगर वो फॉलो करेंगे तो वो लोग जा सकते हैं इस सेल्फ रिडेवलपमेंट में. ओके ओके, यस. अच्छा, एक गुड क्वेश्चन है, मतलब एक सिंपल शॉर्ट आंसर है इसमें. नीलेश लोलायकर, सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ पे मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो. वेदर रेरा कंसीडर डीएम मॉडल? रेरा में चलता है डीएम मॉडल? हाँ चलता है. It is allowed, it is legally possible, and presently also there are quite a number of projects है जिसमें as a development manager काफी लोगों ने काम किया हुआ है, and it is already RERA registered. ओके, एक विंशिल जी का क्वेश्चन है, बट आई विल पुट इट इन सम अदर वे आल्सो, कि हाउ मेनी, अगर आपको एज आपको डेवलपमेंट मैनेजर काम करना है तो देन आई विल आंसर अबाउट अदर थिंग्स आल्सो, कि लेकिन आपको अगर लेना है तो आपको कितना % कंसेंट होना चाहिए, आपको कितना % कंसेंट चाहिए तो आप लोगे उसमें काम में? कंसेंट का हमारा रिक्वायरमेंट एज सच नहीं होता है, बट इट इज ऑल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. जैसे अप्रूवल अगर आपको बिल्डिंग प्रपोजल प्लान्स में या बीएमसी है, चाहे एसआरए है, चाहे माड़ा है, ये कहीं पे भी जाने था एज पर द न्यू जो डीसीआर आया हुआ है उसके अंदर में 51% कंसेंट इज मस्ट. बट अगर हमको फंड रेजिंग भी साथ में चाहिए तो हमको 100% कंसेंट लगता है. बिकॉज कल हमको ये नहीं सिनेरियो पे जाना है कि जो डिसेंडिंग मेंबर्स जो होते हैं वो कल जाकर के डिस्प्यूट कहीं पे जाकर क्रिएट करें. सो स्टक प्रोजेक्ट को बाहर निकाला फिर वापस स्टक हो गया, तो ये सिनेरियो नहीं चाहिए करके हमको 100% कंसेंट, वेदर वो एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स है वो चाहिए, उनके भी चाहिए, और जो बायर्स, जो फ्रेश बायर्स है उनके भी चाहिए फॉर एनी स्टॉल्ड प्रोजेक्ट. यस यस, उसको मैं थोड़ा एक आई विल गिव सम अदर आइडिया ऑफ दिस एंगल ऑफ दिस होल आंसर, कि आपके सोसाइटी का नाम, अगर इफ यू आर अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड, योर समझो सोसाइटी का नाम कुछ एबीसी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड होगा, इजंट इट? यस. तो इफ एवरीबडी यस, तो यस 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 लिखिए यहाँ पे कि आपकी सोसाइटी का नाम कुछ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऐसा नाम होगा, मतलब फॉर साफल्य कोऑपरेटिव सोसाइटी, गजानन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सिद्धि विनायक कोऑपरेटिव सोसाइटी, सच लाइक ऐसे कुछ नाम होगा. तो इफ आई एम राइट, डोंट टेक प्लीज राइट यस यस यस, तो मैं देख सकता हूँ इसमें. तो इसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा एसेंस है ये जो नाम में है ना, ये बहुत बड़ा, क्यों ऐसा नाम बनाया गया कि कोई भी सोसाइटी का नाम है ना, गजानन समझो है, गजानन कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव वर्ड है ना, ये आप में एसेंस होना चाहिए, ये आपकी सोसाइटी में कॉपरेशन होना चाहिए. देन ओनली कैन, कोई भी रीडेवलपमेंट आपको सक्सेसफुल करना है
बाय डेवलपर हो या बाय ओन हो मेथड हो या डीएम मेथड हो या आप सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट करो या पीएमसी अपॉइंट करके करो, कोई भी मेथड हो, आपके साथ में कॉपरेशन पहले होना चाहिए. सो कॉपरेशन इज द एसेंस ऑफ एनी रीडेवलपमेंट बेसिकली. दिस वाज करेक्ट. Yes, any question, Anupur? Yes, I have a question. Again, हाँ. कपिल बख्शी जी ने पूछा है कि जो सेल्स अफेक्ट करना होता है तो टू गेट द सेल्स, गेट इट एट द राइट रेट, वो डीएम करेंगे. पर अगर उस प्रोसेस में डिले हो जाता है जिसकी वजह से जो लोन का बर्डन है वो मतलब द टाइम इज द टेन्योर इज गेटिंग एक्सटेंडेड या इंटरेस्ट हमने जो एंटिसिपेट किया था वो बढ़ रहा है, तो वो बर्डन कौन लेगा? हु इज गोइंग टू टेक द बर्डन? विल द डेवलपमेंट मैनेजर टेक रिस्पांसिबिलिटी? अगर को डेवलपमेंट मॉडल में जा रहे हैं तो सारे रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेवलपमेंट मैनेजर की हो जाती है. तो सेल्स अगर डिले भी हो रहे हैं, वैसे आपको मतलब सारे व्यूअर्स के नॉलेज के लिए बता देते हैं, जब हम फिजिबिलिटी बनाते हैं तो हम लोग वर्स्ट के सिनेरियो लेकर के ही चलते हैं और इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है वो सारा का सारा कैलकुलेट किया हुआ रहता है ऑन अ बेस्ड रिसर्च बेस्ड पैरामीटर के 3 महीने में इतना परसेंटेज सेल होना चाहिए, 6 महीने में इतना सेल होगा, 12 महीने में इतना सेल होगा. तो ये सारा एक कैश फ्लो वर्किंग किया होता है. तो जब ये इट इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन एंड मार्केट सिनेरियो. सो जब ये सारी चीजें, सपोज कोई एजम्पशन रॉन्ग होता है तो अगर को डेवलपमेंट मॉडल है तो वो रिस्पांसिबिलिटी डेवलपमेंट मैनेजर की हो जाएगी, और अगर वो ट्रेडिशनल मेथड पे डेवलपमेंट मैनेजर है तो वो सोसाइटी की रिस्पांसिबिलिटी है. तो जो उनको जो लास्ट में प्रॉफिट आना है वो कम हो जाएगा. बट देयर इज ऑलवेज अ बफर इन द मतलब फिजिबिलिटी के वर्किंग में, जो एक बफर होता है जो टेक केयर कर लेता है जनरल assumption के गलत होने पे. अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस को नहीं कर सकता है, विच आर लाइक 1% ऑफ द चांसेस. जैसे आज कोविड-19 आ गया है, सो दिस इज अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस. मतलब सब चीजें. Yes, which network? सर आपका आवाज नहीं सुनाई दे रहा. संजय सर, नेटवर्क इशू है कुछ. संजय जी आपके यहाँ पे नेटवर्क इशू है. Okay. Meanwhile, you can ask me some other question which I can answer. yes. हाँ. मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ. एक भरत पारिक जी ने पूछा है, इन को डेवलपमेंट डीएम मॉडल हाउ द ट्रांसपेरेंसी ऑफ सेविंग ड्यू टू सेल्फ डेवलपमेंट इज मेंटेन. बेसिकली एक बार क्या होता है कि आपने को डेवलपमेंट में आप जाएंगे आप, तो आपका फिक्स्ड एरिया फिक्स हो जाता है एंड आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी एक फिक्स अश्योर हो जाता है फ्रॉम को डेवलपर. सो आपके लिए बाकी जो भी कोई भी है रिस्क रिवॉर्ड है वो आपका सब फिक्स हो जाता है. सो देन देयर इज नो अदर ट्रांसपेरेंसी और लाइक दैट, एंड वो उनका सोसाइटी के हिसाब से आपको वो फिक्स हो जाएगा. मतलब दैट इज एंड को डेवलपर विल टेक दैट रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो. सो दिस इज वन मोर थिंग. एंड सेकंड इनका क्वेश्चन है डेवलपर नॉट रिस्पॉन्डिंग विद न्यू ऑफर. संजय जी आप इसका आंसर दे सकते हैं. इन भरत पारिक जी ने सेकंड क्वेश्चन पूछा है, डेवलपर नॉट रिस्पॉन्डिंग विद न्यू ऑफर एज पर न्यू डीसीआर. मतलब डीसीआर में नया चेंजेस आ गए तो उन्होंने अभी ऑफर में अभी दे आर गोइंग बैक अहेड. सो सिंस लास्ट मेनी इयर्स, देन व्हाट विल बी सॉल्यूशन? उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है एज अ को डेवलपर अगर आप आते हैं तो? एंड डू हैव टू टर्मिनेट हिम और इफ सो मच टाइम रिक्वायर्ड, तो किसमें लीगल प्रोसीजर में अगर उनको टर्मिनेट करने में कितना टाइम लगेगा? और वी कैन अगर या तो उनको ही हम डीएम बना दें या वही डेवलपर को डीएम बनाएं, तो हाउ मच इट इज फिजिबल फॉर देम? आपका अनम्यूट करना पड़ेगा सर. अनम्यूट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. यू हैव टू अनम्यूट. संजय जी आपको अनम्यूट करना है. I did it. हाँ. ओके. जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि अगर कोई डेवलपर पहले से आया हुआ है जिसने प्रॉमिस किया और अभी नहीं कर पा रहा है और उसको अगर सोसाइटी को नहीं रखना है, सो उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा. 100% बात है, उनको टर्मिनेट करना ही पड़ेगा. उसको विदाउट टर्मिनेशन आप सेल्फ डेवलपमेंट नहीं चालू कर पाएंगे. अगर कर लेते हैं तो डेवलपर के पास ऑप्शन है, वो एग्रीमेंट लेकर के कोर्ट जा सकता है और उस प्रोजेक्ट को के वर्किंग के ऊपर में स्टे ला सकता है. सो एक चीज है कि आपको उनको टर्मिनेट करना है. अभी टर्मिनेट करेंगे तो आ जाती है कॉम्पेंसेशन की बात कि भाई मैंने इतना मेहनत किया, ये जो भी पैसा उसका लगा है वो उसको वापस मिलना चाहिए. तो ये जब हम एज अ डीएम या को डेवलपर आते हैं तब हम इस चीज को टेक केयर करते हैं. उसको भी एक कॉस्ट में पकड़ करके हम इस फिजिबिलिटी के अंदर में इसको कंसिडर करके हम ये जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करते हैं. और अगर कोई नहीं, फिर भी अगर नहीं मानता है डेवलपर, तो हमारे पास कोर्ट का रास्ता होता है. हम कोर्ट में जा करके विद इन 6 to 9 months इसको टर्मिनेट करवा करके लाके देते हैं. ये फर्स्ट पार्ट है. आपका सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था सर? कि टाइम कितना लगेगा
एंड टाइम तो आई टोल्ड 6 to 9 months में लीगली हम उनको टर्मिनेट करके ला सकते हैं। एंड हाउ मच अगर ये उनको ही अगर डीएम, उनको ही अगर डेवलपर को ही डीएम बनाया जाए तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस तो ऐसा है कि आपने एक बार भरोसा किया था, उसको काम दिया और वो नहीं कर पाया, तो सेकंड टाइम वेदर द सोसाइटी वांट्स टू स्टिल गिव एन अपॉर्चुनिटी, इट इज मतलब वो सोसाइटी का चॉइस है कि वो उसी डेवलपर के साथ फिर से जाना चाहती है। इट इज देयर चॉइस, मतलब मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं कमेंट करूंगा वरना हमारे डेवलपर कलीग्स हमारे पास आ जाएंगे। बट इट इज देयर चॉइस, यस इट इज पॉसिबल कि यू कैन इवन अपॉइंट हिम एज अ, मतलब वही डेवलपर को आप डीएम करके भी रख सकते हैं, बट इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस कि आपको रखना है या नहीं रखना है। राइट राइट। और इसमें आपको वो रखना भी है तो भी आपको एक चीज तो है कि वो सोसाइटी को सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट तो रखना ही है। मतलब अगर वो वापस एक सेल्फ डेवलपमेंट का एक अगर एग्जांपल लें तो अभी सब लोग महाभारत चल रहा है टीवी में एंड सुबह शाम चल रहा है तो सब देखते होंगे महाभारत एंड डिफरेंट वेराइटीज, मतलब ओल्ड महाभारत भी चालू है, नया महाभारत भी चालू है। तो इफ यू विल बी वाचिंग दैट तो एक सबसे बड़ा चीज है कि एक है कृष्णा एंड एक है अर्जुन। सो अगर सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट एंड डीएम अगर इस दोनों को अगर कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट इज लाइक अ कृष्णा who guides everything to them and DM is like a Arjuna who performs on the युद्ध भूमि. So that is what the whole our कर्म भूमि what we say about. तो ये अगर सिंपल एग्जांपल में अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो इट इज अ वेरी सिंपल एंड महाभारत तो अगेन इट वाज फॉर लैंड ओनली, तो अगेन लैंड सेल नहीं होगा तो आई विल से दैट कि सेल नहीं होगा तो लैंड का तभी से ही प्रॉब्लम चल रहा है, तभी से ही युद्ध चल रहा है, तो लैंड तो कभी भी बिकने वाला है। सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ऐसा okay, yes, next question Nupur. Yes, I had one question. सर कोई कोई प्रोजेक्ट्स अभी जैसे मुंबई बैंक है वो 120 करोड़ तक का फंडिंग करती है, 120 करोड़ का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है उन वो वैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग करती है। नाउ व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट्स व्हिच आर इवन जिनका प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत हाई जाता है, जैसे अभी एक नयन सर ने पूछा था 450 करोड़ का था। सो हाउ कैन यू हेल्प इन मैनेजिंग द बैलेंस ऑफ फंडिंग? पर पार्टी एक्सपोजर हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो वो कंसोर्शियम लोन में जाना पड़ेगा या किस तरीके से करना पड़ेगा? क्वेश्चन इज फॉर मी? यस सर। हाँ, सो जैसे हमने प्रीवियस मतलब आगे वाले डिस्कशंस में भी हमने बताया है कि जब डेवलपमेंट मैनेजर आता है तो अपने साथ में एक क्रेडिबिलिटी लेके आता है। सो जैसे अदर जो फंडिंग ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं तो हम एक एवरेज आउट करने के लिए कंसोर्शियम लोन भी ले सकते हैं, या हम मुंबई बैंक के पास नहीं जा करके दूसरे बैंक के पास भी जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है कि जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे नैन भाई ने 450 करोड़ की बात की है, सो वहां पे एक सिनेरियो आता है कि हमको ये पूरा का पूरा पैसा मतलब 450 करोड़ पूरा का पूरा हमको नहीं लगने वाला होता है, क्योंकि हमारे सेल्स भी होते हैं। बिकॉज जब प्रोजेक्ट के अंदर में 200-300 फ्लैट्स जब 450। सर आपका आवाज वापस, तो मतलब उन्होंने मेरे को लगता है सीक्रेट रख दिया आंसर, मतलब उनको आप हमारे पास आओ तो उसका हम आंसर देंगे आपको। इफ यू हैव टू कम विद अस देन प्लीज कम टू अस एंड कांटेक्ट अस एंड वी विल गिव द सॉल्यूशन आउट ऑफ इट कि इसमें कैसे सॉल्यूशन लिया जाए, एंड कोई और बैंक हो तो उसको बैंक के साथ में हम उसका सॉल्यूशन करें। इसके लिए शायद सर ने उनको जवाब देना ये हो गया। एनी अदर क्वेश्चन नुपुर यू हैव देन इमीडिएटली कैन आस्क? हां, सो आई थिंक सो आप सबसे लगभग हां या एवरीथिंग आई थिंक फेसबुक के सारे क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं। वी हैव आल्सो गॉट पर्सनली ऑन माय फोन, मैंने वो भी कवर किया है। राइट। सो मोर और लेस एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। आई हैव गॉन थ्रू सारे कमेंट्स भी मैं वापस देख चुकी हूँ। यस ओके सर, यू वर टेलिंग अबाउट फंडिंग। अनम्यूट योरसेल्फ। हमने अनम्यूट कर दिया आपको यहाँ से। सर हमने किया अनम्यूट। मैं फंडिंग के बारे में बता रहा था, सॉरी मेरा इधर थोड़ा कनेक्टिविटी का आई थिंक कुछ इशू है। फंडिंग के लिए बता रहा था कि जब डीएम आता है, डेवलपमेंट मैनेजर जब आता है तो अपने साथ में अपनी एक क्रेडिबिलिटी ले आता है साथ में, जिससे कि क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट मुंबई बैंक कंप्लीटली फंड नहीं कर सकता है तो हम उसमें एक कंसोर्शियम ऐड करवा सकते हैं जिसमें दूसरे बैंक्स उसके साथ में आ जाएंगे और जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसको कवर करने के लिए फंडिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट होता है, मतलब
जैसे भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे 450 करोड़ वाला जो हमारा केस स्टडी में प्रोजेक्ट बताया गया है, तो उसमें हमारे पास 400, 500 या मे बी 700 फ्लैट डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द यूनिट, तो उतने सारे फ्लैट्स बेचने के लिए होते हैं। तो एक जब डेवलपमेंट मैनेजर आता है तो अपने एक कैश फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम से ये सेल्स को एक्सेलरेट करके, मतलब सेल्स को फास्ट करके वहां से भी फंड जनरेशन कर लेता है, जिससे कि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी बच जाती है और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी भी आ जाती है और प्रोजेक्ट फाइनेंस भी हो जाता है, रिफाइनेंस मतलब सेल्फ फंडिंग काइंड ऑफ चीज हो जाती है उससे। ओके, सो बेसिकली वो पूरा कैश फ्लो का एक सिस्टम होता है जो आपको बिठा के देन यू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। करेक्ट, मतलब देयर आर टू ऑप्शन, मतलब एक सेल्स वाला हो गया, एक हम कंसोर्शियम लेंडिंग भी करवा सकते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन आई हैव गॉट, अगर सोसाइटी को डीएम मॉडल का डिसीजन लेना है तो is it to be done before preparing the feasibility report, because profit calculations will be different in case of all three self development and DM models, मतलब दोनों जो DM model है वो and regular self without DM वाला जो model है वो, तो वो किस तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं? नहीं, डेवलपमेंट आई थिंक नयन भाई शुड आंसर दिस, बिकॉज वो सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट का रोल इसमें फिजिबिलिटी के ऊपर पे सारा क्वेश्चन आ जाएगा। नयन भाई is connecting back, I guess. अच्छा, ओके, सो मैं जवाब आंसर कर लेता हूँ कि जब फिजिबिलिटी, जब सोसाइटी रीडेवलपमेंट सेल्फ रीडेवलपमेंट का सोचती है तो उसी टाइम पे डेवलपमेंट मैनेजर अपॉइंट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, बिकॉज कि आपको डेवलपमेंट मैनेजर का जो कॉस्ट है वो आपके जो प्रॉफिट है उसी में से देना है, आपको कोई उसके लिए सेपरेट एलोकेशन नहीं करना होता। राइट, बिकॉज के आप एक प्रोफेशनल, जैसे आप आर्किटेक्ट को अपॉइंट करते हैं, जैसे दूसरी प्रोफेशनल एजेंसीज को अपॉइंट करते हैं, मतलब आर्किटेक्ट है, आरसीसी कंसल्टेंट है, या सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, तो उसी तरीके से एक डेवलपमेंट मैनेजर भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो जब उसको आप लेके आ रहे हैं तो उसमें से आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, सो दैट वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ला सके, अपना ब्रांड ला सके, अपनी क्रेडिबिलिटी ला सके प्रोजेक्ट को, एंड इट बिकम्स अ मोर, उसको ज्यादा वायबल बना सके और फीजिबल बना सके। सो इट इज नॉट नेसेसरी, इफ इट इज डन तो वो प्रोजेक्ट की एक अलग ही मतलब वो जो प्रोजेक्ट का जो प्लान्स वगैरह है उसमें भी वो अपना एक्सपर्टीज दे सकते हैं। हाँ, ओके, सो नॉट नेसेसरी ना, बिकॉज बट ये जो सोसाइटी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो नॉर्मली फीजिबिलिटी रिपोर्ट के टाइम पे होता है, सो इफ वी डोंट डू इट दैट देन सोसाइटी ने किस बेसिस पे डिसाइड कर, मतलब किस बेसिस पे वो डिसाइड कर सकते हैं कि whether they need a DM or not? नहीं, प्राइमा फेसी जो उनको डिसीजन लेना होता है वो होता है कि भाई सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है या डेवलपर के पास जाना है। सो एक तो डिसाइड हो गया, तो सेल्फ रीडेवलपमेंट करना है, तो अभी सेल्फ रीडेवलपमेंट में हमको खुद से करना है या डेवलपमेंट मैनेजर रख के करना है। सो अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है कि डेवलपमेंट मैनेजर से ही करना है, बिकॉज हमारे पास सोसाइटी, मतलब आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी के पास अपनी एक्सपर्टीज नहीं है, वो उतना सेल्स कैसे करेगी, वो कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करेगी, ये सब चीजें वो नहीं कर सकती है करके, वो तभी जनरली इट इज अ डिसीजन वो उसी टाइम पे ले लेती है कि भाई डेवलपमेंट मैनेजर के थ्रू करना है। तो जब वो कर लिया है तो ऑटोमेटिकली जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं तो सारा चीज उस चीज को टेक केयर कर लेता है। ओके, अल्टीमेटली आपको जो सेल्फ डेवलपमेंट कंसल्टेंट है या आपका जो पीएमसी है, आपको उनको बताना पड़ेगा कि आपको क्या क्या करना है, तो ही वो फिजिबिलिटी बना पाएगा। राइट, ठीक है। सो नूपुर, वी कैन कंक्लूड हियर, एंड टुमारो अगर कोई किसी का और क्वेश्चन अनआंसर्ड है एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, तो टुमारो आर वी कीपिंग को कुछ उनको नंबर दे दो तो दे कैन पुट अस अ गूगल फॉर्म एंड वी कैन हैव अ जूम मीटिंग। सो अनाउंस, प्लीज अनाउंस। या आई विल अनाउंस अ नंबर जस्ट tomorrow, कल 11 बजे we have decided to keep a separate webinar that would be a closed room webinar। ऐसा फेसबुक पे लाइव नहीं होगा, वो जूम पे होगा, जहाँ पे हम 1-to-1 आपके क्वेश्चंस लेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस अनरिजॉल्व्ड हो, हमारे जो भी 6 वेबिनार्स थे, वी ट्राइड टू कवर ऑल द पॉइंट्स। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस अनरिजॉल्व्ड है, आप हमें कल 11 बजे मिल सकते हैं। 11 से 1 वी आर गोइंग टू कीप द वेबिनार। So I will share a number. आप we've also made a Google form for you to fill। आपके जो भी सवाल है आप उस Google form पे डाल सकते हैं, so that we can have it पहले ही हमारे पास। तो आप इस पे ये नंबर पे, या I'll put up one more number।
Here. 9869577533 अगर आप ये नंबर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो इस पे आप मुझे मैसेज कीजिए। मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करूंगी जिससे आपको वो गूगल फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। सो यू कैन अटेंड टुमारोज वेबिनार। जो गूगल फॉर्म लिंक करेंगे, लिंक पे डिटेल सबमिट करेंगे, हम उनको ही वेबिनार डिटेल्स भेज पाएंगे, बिकॉज अगेन इट इज अ क्लोज्ड रूम वेबिनार, एवरीवन, सबको उसका एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलेगा। जब तक मैं आपके साथ वो लिंक या आईडी पासवर्ड शेयर ना करूँ, आप मीटिंग में नहीं आ पाओगे। तो प्लीज आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपके साथ गूगल लिंक शेयर करती हूँ, एंड वंस यू पुट इन योर डिटेल्स, आपको ईमेल आ जाएगा कि रिगार्डिंग द आईडी, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड ऑफ द वेबिनार। सो एवरीबडी, किसी के भी कोई अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, अनआंसर्ड है कोई आपके, तो आप, हमारे पैनल होंगे वहाँ पे, तो पैनल विल रिप्लाई टू योर ऑल क्वेरीज एंड बी स्पेसिफिक कि अगर जनरल है एंड अगर सोसाइटी रिलेटेड आपके कोई क्वेरीज है तो शायद हम वहाँ पे ना ले पाए स्पेसिफिक, अगर कोई पर्टिकुलर सोसाइटी वाइज हो, बट इफ इट इज अ जनरल क्वेश्चन वी कैन टेक ओवर देयर एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो आप प्लीज इसमें से आप मैसेज करके आप इसमें ज्वाइन करिए एंड कोई भी आपके आंसर है वी विल कम लाइव टू लाइव विथ यू एंड वी विल आंसर दैट। इसमें लिमिटेड एंट्रीज है, सो अगर आपको करना है तो यू कैन पुट ऑन योर नंबर्स एंड सेंड द समथिंग, वो व्हाट्सएप मैसेज पे आप उसको व्हाट्सएप कर दीजिए एंड आपको and send it to back it to us। तो मेक इट श्योर कि आप उसमें आ जाए करके एंड दैट इज द ओनली थिंग। एंड ओवरऑल कि ये जितने भी हमने आज वेबिनार्स किए हैं, ओवरऑल वेबिनार्स, तो विच इज व्हाट की फॉलो टफकॉन्स फॉर सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट। दिस इज अगेन टफकॉन्स के साथ आप कैसे सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज टी, हमको आपको सोसाइटी को एक बार टारगेट ओरिएंटेड रहना पड़ेगा। यू हैव टू बी योर बी ऑन टारगेट एंड टारगेट ओरिएंटेड रहेंगे तो आपका रीडेवलपमेंट करना है। सेकेंड आएगा ओ, तो ओ है आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना है, मतलब कोई भी चीज में आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव कमिंग अराउंड यू। द नेक्स्ट लेटर इज यू। सो आपको अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपके पास में, यू डोंट नो दैट यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। इवन कल हार्दिक भाई ने एग्जांपल लिया था कि अमूल जैसे कोऑपरेटिव सेक्टर, अगर फार्मर्स ने में इतना अनलिमिटेड पोटेंशियल है और जो अमूल इतना बड़ा ब्रांड हो चुका है, तो व्हाई नॉट अ सोसाइटी, वी आर आल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हमारे पास भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जस्ट हमको देखना है हाउ मच इट इज दैट। देन कम्स द लेटर जी। सो आपको गोल ओरिएंटेड रहना है। आपका गोल जो भी है, आपने जो रीडेवलपमेंट करना है या जो भी गोल रखना है आपकी लाइफ में, आपको जी मतलब आपके गोल के साथ में आपको ओरिएंटेशन रहना है कंटिन्यूसली। देन कम्स द लेटर एच। सो एच स्टैंड्स फॉर हार्ड वर्किंग। आपको जो भी करना है, आपका जो टीम है, वो वट एवर इज देयर, यू हैव टू डू हार्ड वर्क योर लाइफ पूरा आपको, तो यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग इफ यू हैव टू प्रोसेस दिस ऑल दिस थिंग्स। देन कम्स द लेटर सी। तो ये अगेन आई हैव सेड कोऑपरेटिव, आपकी सोसाइटी का नाम जो भी है कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेशन इज द एसेंस। कोई भी किधर भी कोई भी कॉर्पोरेट में हो या सोसाइटी में हो या अपने सोशल में हो, जहां पे भी कॉर्पोरेशन इज मस्ट, कॉर्पोरेशन इज द मेजर कंसर्न फॉर दिस। देन कम्स द लेटर ओ। तो ऑब्जर्वेंट, आपको हर चीज में ऑब्जर्वेंट रहना है, आपको हर चीज देखनी है, आपके कंसल्टेंट को देखना है एंड दे शुड बी वेरी मच अवेयर ऑफ दिस ऑल द सिचुएशन व्हाट आर गोइंग ऑन। सो ऑब्जर्वेंट। एंड देन कम्स द नो ग्रीड। आपका ग्रीड सबसे बड़ा ये सोसाइटी के रीडेवलपमेंट में कि जो एरिया है आपका, जो मेजर फिजिबिलिटी क्या होता है कि आपको एरिया ज्यादा मिला तो सेल के लिए कम मिलेगा, तो सेल एरिया कम हो जाएगा। सो इफ योर ग्रीड इज इन कंट्रोल देन 100% आपका कोई भी चीज आपका आप उसमें अचीव कर सकते हो। तो ग्रीड को कम करिए एंड मेक इट अ लेसर ग्रीड एंड देन यू अप्रोच फॉर इट एंड दिस विल कम ए सक्सेस इन रीडेवलपमेंट। सो दिस इज अ की टू योर सक्सेस इन डेवलपमेंट एंड आप फॉलो टफकॉन्स करेंगे तो 100% यू विल रीच योर सक्सेस इन सेल्फ डेवलपमेंट। दिस इज आवर मैसेज टू यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर एंड सारे व्यूअर्स को थैंक्स अ लॉट, क्योंकि हमारे ऑल 6 वेबिनार्स आपने देखे, हमको इतना पसंद किया एंड हमारे जो वीडियोस है उसको ट्रेमेंडस लाइक्स एंड ट्रेमेंडस व्यूज आए हैं। इट इज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर अस आल्सो, सो थैंक यू सो मच। अगर आज आप ये वेबिनार देख रहे हैं और आपके प्रीवियस कोई भी वेबिनार्स मिस हुए हैं, तो वो सारे हमारे फेसबुक पेज में वीडियोस वाले सेक्शन में है। यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक द वीडियोस। आप वेबिनार देख सकते हैं वापस जितनी बार चाहे उतनी बार, प्लस सारे जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर सेशंस थे वो भी उसी वेबिनार में है। तो प्लीज गो अहेड एंड अगर आपने कोई भी वेबिनार मिस किया है तो यू कैन गो एंड वॉच इट देयर। ऑल्सो आज हमारा लास्ट वेबिनार है एंड मैंने फर्स्ट वेबिनार में भी बोला था कि ये हमारा जो नॉलेज सीरीज है, इफ यू गेन आउट ऑफ इट, अगर आपको लगे कि इससे आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन हुआ है, देन एज अ टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट आप इससे आप एक डोनेशन कर सकते हैं
जो पीएम केयर फंड है उसमें एंड सीएम रिलीफ फंड में, जो दैट इज फॉर कोविड-19। सो प्लीज आप अपना योगदान वहां पे दीजिए। थैंक यू सो मच। अगेन यहाँ पे नंबर है, आप इस नंबर पे अगर मैसेज करेंगे देन वी कैन शेयर विथ यू द लिंक ऑफ टुमारोज वेबिनार। कल के वेबिनार के लिए जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक हम आपको दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।